ओके, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे टैरो प्री वेबिनार के। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी काफी लोग जानते हैं, मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और ईश्वर की ब्लेसिंग ऐसी है कि मैं 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं और 2011 से प्रोफेशनली ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, ये 6 सब्जेक्ट पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं। और अब तक श्री कृष्णा जी की ब्लेसिंग से लगभग लगभग 13,000 प्लस स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ इन सारे साइंसेस का मिलाकर। तो ये 10 साल का एक्सपीरियंस है सारे 6 साइंसेस को पढ़ाने का और कंसल्टेंसी तो दे ही रहे हैं इन सब साइंसेस की। बाई एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, डबल एमबीए, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है और कृष्णा जी की ब्लेसिंग से पीएचडी इन एस्ट्रो, पीएचडी इन वास्तु, ये 2 सब्जेक्ट में मेरा डॉक्टरेट की डिग्री है। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टैरो। और मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूं कि टैरो हर किसी इंसान को जरूर सीखना चाहिए। जो भी ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहा है उसको टैरो जरूर 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 सीखना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको वो भी डिस्कस करने वाला हूं। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में, वो ज्योतिष से शुरू हुई थी। मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा कहते हैं ना पिलर है मेरा मेरी लाइफ का, ऑकल्ट वर्ल्ड का। तो उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि टैरो और न्यूमरोलॉजी 2 ऐसे टूल हैं हमारे पास कि हर कोई अगर सीख ले, और छोटे छोटे कोर्सेज हैं, कोई बहुत लंबा कोर्स नहीं है कि भी आपको सालों लगने वाले हैं, तो आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो और दूसरों की हेल्प कर सकते हो। ओके, क्योंकि टैरो काम करता है इंट्यूशन पे। जैसे कि अभी मैं उर्वशी मैम को अभी अनम्यूट करूंगा और इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर कि किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मैं अपने हस्बैंड के पास कब जा पाऊंगी, और इन्होंने जो कार्ड निकाले और ये अभी लर्निंग प्रोसेस में कहीं से सीख रहे हैं। तो पहली बात तो आपको टाइम फ्रेम कोई नहीं सिखाने वाला। गिनती के लोग हैं, 1% लोग, मैं बोलूं तो बहुत बड़ी बात है कि टाइम फ्रेम सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि टैरो में टाइम फ्रेम है ही नहीं, आपको दूसरी साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी टैरो के टाइम फ्रेम करने की। दूसरा, उर्वशी जी ने अभी पूछा था कि सर वो कैसे करेंगे, मतलब इन कार्ड को रीड करके मैं क्या बोलूं। सबसे पहले बता दूं उर्वशी जी, आपको पता होना चाहिए कि टैरो रीडिंग इज एन साइकिक रीडिंग। ये साइकिक रीडिंग है, ये इंट्यूटिव रीडिंग है। ओके, कभी भी जो कार्ड निकालता है उसके अलावा उन कार्ड को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यही मैं कहता हूं। देखिए क्या मकसद है मेरा, मकसद किसी को नीचा ऊंचा दिखाने का कभी नहीं होता। मतलब मैं हमेशा ओपनली वेबिनार में बोलता हूं, मैं कुछ चीज समझा रहा हूं ना आपको, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि भाई आप अगर सही ट्रैक पे जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत ट्रैक पे चल रहे हो तो बहुत ही नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि मेरा कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि जब कार्ड आपने निकाले हैं, रीडिंग आपने की है, तो डिवाइन वर्ल्ड ने आपको इंट्यूशन दी है उस वक्त में। कार्ड रीडिंग नहीं कर रहे, कभी भी आपकी इंट्यूशन रीड करती है। जिसको ये समझ में आ गया कि रीडिंग आती कहां से है, तभी तो टैरो कर पाओगे। वरना क्या करते हैं, टैरो में रटवा दिया जाता है कि ये कार्ड की मीनिंग से इनको रट लीजिए। मुझे लगता है उर्वशी जी शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, कुछ उन्होंने कीवर्ड्स दे दिए होंगे कि कार्ड है, इन कार्ड के कीवर्ड्स है, इनको नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा, और जब भी कार्ड निकल कर आ गया आपने यही बोलना है, यस और नो। मैं उर्वशी जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मुझे ये मत बताइएगा आप कहां से सीख रहे हैं क्या। देखिए मैं कभी भी ओपन प्लेटफॉर्म पर किसी का नाम नहीं लेते, किसी का भी। उर्वशी जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरफ तो उर्वशी जी हम ये कहते हैं, शायद उन्होंने बताया नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी अच्छे टैरो रीडर या अच्छे मास्टर से आप बात करेंगे तो वो ये बोलेगा टैरो रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है, ये इंट्यूटिव रीडिंग है। राइट। जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि इंट्यूटिव रीडिंग है, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि कार्ड को रट लीजिए। हाँ, तो देयर आर कार्ड सम वो आपके चीट सामने शीट्स। आएगा, कार्ड जब वो आपके सामने आएगा तो इंट्यूशन बोलोगे या कार्ड में जो रटा है वो बोलना है आपने। कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। बिल्कुल। तो कार्ड में मैडम रटना नहीं होता, ऑन द स्पॉट आपको क्या इंट्यूशन आ रही है। दैट इज वन रीजन, कैन आई इंटरप्ट? इसी रीजन की वजह से, दैट इज वन रीजन कि व्हेनेवर आई एम डूइंग माय स्प्रेड्स या मैं अपना कार्ड ऑफ द डे ले रही हूँ, आई हैव टू रेफर बैक टू माय फाइल्स एंड चेक। इंट्यूशन क्या है मैम, वो आप तो कार्ड एग्जैक्टली निकाला, अरे कार्ड का मीनिंग क्या है, देखो भाई नोट्स में क्या लिखा है। एग्जैक्टली वही मेरे को वो थोड़ा सा गलत इसीलिए कॉन्सेप्ट है, बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है मैम, बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। आप जिसने नाम नहीं लीजिएगा, कुछ नहीं, वो भी नहीं हमारे मैं गुरु नहीं हो ले रही सकते हूँ हैं। हाँ बस। बिल्कुल, मैं उनकी नॉलेज को, किसी नॉलेज को नहीं करता, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, टैरो रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है।
इंट्यूटिव रीडिंग है, ये कभी भी नोट्स में देखकर आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपने जो ट्रेन पकड़ी है बहुत गलत पकड़ी हुई है। कोई बात नहीं, सीखिए, नो डाउट, कोई बात नहीं सर, मुझे आपसे एक और भी क्वेश्चन करना था। यस प्लीज बोलिए। वो ये कि टैरो के साथ सर, जैसे अभी चलो टैरो तो खत्म होने वाला है, बट इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा, मुझे मेंटल ब्लॉक ये हो रखा है कि मुझे और भी, बिकॉज आई वांट टू प्रैक्टिस एज अ tarot reader. Okay. Right. I was in a education line. I was a principal in a school. Now I want to switch over. बच्चे बड़े हो गए, so I want to switch over. So I want, मेरे को थोड़ा सा एक attachment थी, एक कह लीजिए कि I had a complete faith in tarot. That is why I opted for this. तो अब मुझे आगे ये एक मेंटल ब्लॉक आ रखा है कि इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी या क्रिस्टल हीलिंग या कौन कौन से और कोर्सेज करने चाहिए। मैं आपको देखो, मैं सही गाइड करूंगा, और मैं ये नहीं कहता मेरे से करो, आप कहीं से भी करो। मैं आपको, मेरे को कोई अनजान बंदा ही फोन करता है ना, मैं उसको राय बहुत बढ़िया देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे हमारे बुजुर्ग भाई राय सबको अच्छी दो, दिशा सबको अच्छी दिखाओ। आपसे करे, किसी करे, कहीं से भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए टैरो के साथ सबसे बेस्ट टूल जो है वो आपका, वो है न्यूमरोलॉजी। राइट, यस। और क्यों है, आप क्योंकि हमारे कोर्स में तो न्यूमरोलॉजी इज द पार्ट ऑफ टैरो। हम टैरो और न्यूमरोलॉजी को न्यूमरोलॉजी के साथ साथ लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी लेना चाहिए। इज इट सो? नहीं, आप पहले एक एक पकड़िए ना। आपने ऑप्शन दिया है, तो मैंने क्या बोला शुरू में? मैंने ये बोला ना, आपने तो पूछा मेरा क्वेश्चन, मैंने क्या बोला? आप अगर ऑकल्ट फील्ड में काम करना चाहते हो, स्टार्टिंग है आपकी, तो सबसे पहले जो दी बेस्ट टूल है आपके पास, वो है टैरो और न्यूमरोलॉजी। यहाँ से अपना कैरियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ज्योतिष, वास्तु, वो बहुत लेंदी, बहुत सारी चीजें हैं फिर। राइट, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, शुरू में उलझ के रह जाए, क्योंकि वो पेशेंस नहीं है लोगों में। अब जो हमारे पेशेंस होता था ना, 6-6 साल पढ़ रहे हैं बैठ के ज्योतिष, तब जाके एक तपस्या करके फिर हमने ऑकल्ट वर्ल्ड में प्रेडिक्शन स्टार्ट की। अब मैं किसी को बोलूं भाई 6 साल बाद तो प्रेडिक्शन करेगा, तो वैसे ही भाग जाएगा कोई। राइट। तो टैरो और न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे टूल हैं। ये जैसे हमारा टैरो का कोर्स है 15 दिन का कोर्स है, 15 डेज का। न्यूमरोलॉजी हमारा 20 से 25 दिन का कोर्स है। तो हम तो इतनी तक गारंटी लेते हैं कि हमसे कोर्स कीजिए और 3 महीने के अंदर आप इस फील्ड में, कोई 10 साल से भी काम कर रहा है, उसको आप कंपैरिजन अपने पाएंगे कि आप उसके साथ खड़े। ठीक है सर, विल यू प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप नंबर आल्सो, सो दैट मैं सब कर दूंगा मैम। वैसे तो मैंने बताया ना, सिर्फ मेरा नाम ही काफी है मैम। आप गूगल पे डॉक्टर नागेश्वर लिख दीजिए। नहीं, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम द फेसबुक ओनली। सो अनदर थिंग वाज कि जैसे जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, एट टाइम्स पीपल आस्क फॉर हीलिंग, कि व्हाट इज द रेमेडी, आप हमारे को क्या गाइड दोगे? तो उसके लिए भी मुझे आपसे जानना था। चलो रेमेडी पार्ट में अब मैं पहले कोर्स ही डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हम पढ़ाने वाले हैं और क्या है क्या नहीं। राइट सर। और उससे भी पहले मैं 2-3 लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा जिनको टैरो बिल्कुल नहीं आता। टैरो नाम ही पहली बार सुना है। प्लीज सभी लोग अपने हैंड डाउन कर लें, प्लीज सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज एक बार। और जिसको टैरो बिल्कुल नहीं आता, मैं उसको इनवाइट करूंगा, वो मेरे साथ आएगा, इंटरेक्ट करेंगे, हम कार्ड को देखेंगे, कार्ड को रीड कैसे किया जाता है, कार्ड की मीनिंग कैसे निकालते हैं, इस कार्ड में से पिक्चर्स बनी है, उसमें कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीजें। तो थोड़ा मैं आपको क्लियर दे रहा हूं ताकि आपको पता लगे टैरो रीडिंग होती क्या है। ओके, और उसके बाद तो खैर सिखा तो देंगे। अब तक 3500 प्लस स्टूडेंट तो मैं टैरो को पढ़ा चुका हूँ। और हिंदुस्तान का कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, ऐप नहीं है, जहां पर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कम से कम 20 से 30 स्टूडेंट सिर्फ टैरो को काम नहीं कर रहे। और आज की डेट में अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, क्योंकि फिर वो रहता है कि सर आप हमारा नाम लेते हो, फिर लोग ढूंढते हैं और फिर अच्छा इतने पैसे कमा रहे हैं। तो मेरे पढ़ाए स्टूडेंट ऐप पे कम से कम जो बता रहा हूँ 30 से 35 हजार रुपए से लेकर है ना 2.5 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। ठीक है, और किसी को कभी डाउट हो तो बता देना, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप खुद बात कर लेना, उस ऐप पर ढूंढ लेना, मिल जाएंगे आप। ठीक है, तो आप भी अगर इस ऑकल्ट वर्ल्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आप आइए, जुड़िए हमसे। और हमारे यहाँ पर हर तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। मोस्टली कोर्सेज मैं ही कराता हूँ, फिर रेकी है वो मेरी स्टूडेंट है, योग माया, वो आपको कराएंगे। बाकी बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास, चाहे वो क्रिस्टल हीलिंग है, चाहे वो रुद्राक्ष है, चाहे छोटी छोटी वर्कशॉप्स है, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम कवर नहीं कर सकते। पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले अब मैं वंदना जी को इनवाइट करना चाहूंगा। वंदना जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वंदना जी, आपने टैरो का नाम पहली बार सुना है या टैरो जानते हैं आप या बिल्कुल नहीं जानते? वंदना जी, वंदना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेघना, वंदना जी आप सुन पा रहे हैं? जिसका मैं नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और मुझसे इंटरेक्ट कर सकता है। मेघना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मेघना जी। यस सर। अच्छा,
तो मैडम मेघना जी, आपने टैरो पहली बार सुना है? टैरो कभी किया है, कभी सुना है? क्या है टैरो? नहीं किया, अब कभी नहीं किया। कभी नहीं किया, बहुत बढ़िया। चलो, आप हमारे वॉलंटियर हैं। वंदना जी शायद आवाज नहीं आ रही है। वंदना जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपको फिर नहीं तो म्यूट कर देता हूँ। में वीडियो नहीं ऑन करे, खाली ऑडियो। आपस में बात नहीं करें प्लीज। एक और ले लेते हैं, रचना सेठी। जी सर, हाँ जी, आवाज आ रही है। चलो ठीक है, थैंक यू। मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ एक बार पहले, है ना, कि कार्ड होते क्या हैं और ये कैसे हम रीड कर पाते हैं। कार्ड से कैसे रीड कर पाते हैं? कार्ड ही तो है, इसे कैसे आती है रीडिंग? लोगों को ये नहीं पता रीडिंग आती कहाँ से है, पढ़ाने वालों को भी नहीं पता, काफी लोगों को, कि रीडिंग आती कहाँ से है। तो सबसे पहले ये मेरा नाम है और मेरा फोन नंबर है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। डॉक्टर नागेश तनवर, मेरे 2 नंबर्स हैं, नहीं तो गूगल पे लिखिएगा डॉक्टर नागेश तनवर, अपना आप सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं पहले? हाँ जी, पूछो। सर वो जो पीछे आपने टैरो कार्ड सेंड किया था, सेट, वो अभी जिनको नहीं पहुंचा है, मीन्स मिल जाएगा? मंगवाएंगे दोबारा तो मतलब सेंड मिल जाएगा। अगर आपने हमें लिखवा रखा है या हमारे किसी ऑफर में थे आप, तो डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा ठीक है, खत्म नहीं हुए मतलब ले सकते हैं अभी? हाँ, ले सकते हो। हमने तो बहुत सारे आपकी हेल्प के लिए हमने टैरो कार्ड बहुत बल्क में खरीद लिए थे, क्योंकि लोग परेशान होते हैं कहाँ से ले, क्या ले। अगर मनी बॉक्स मंगवाना हो वो भी मिल जाएगा? वो भी मिल जाएगा मैम, वो मिल जाएगा। ठीक है सर, एक और जनरल क्वेश्चन है, अभी कार्ड नहीं आया ना सामने स्क्रीन पे सर, वो अगर किसी के पास 2 नंबर मिसिंग हो तो उसकी इंट्यूशन पावर बिल्कुल 0 होती है? किसने बोल दिया? नहीं वैसे मतलब न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। एक नंबर से नहीं होता, जिसके बाद 2, 3, 7 ही ना हो, तीनों ना हो, अच्छा प्रॉब्लम है। और वो किस सिस्टम से? पाइथागोरस सिस्टम से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 10 नंबर होते हैं पाइथागोरस में। ठीक है, चलो कौन टैरो पहली बार इंटरेक्ट कर रहा है टैरो में, प्लीज? हाँ जी सर, ये तो हमने सुना तो बहुत है आपको वेबिनार्स में, लेकिन अभी किया नहीं कुछ भी टैरो में। अच्छा ठीक है, सुना है ना आपने? कोई ऐसा जिसने सुना भी नहीं है वो बताइए पहले, जिसने सुना भी नहीं है। मैंने एक और को अनम्यूट किया था, प्लीज। मेघना जी आप बात कर रहे थे अभी? कौन कर रहा था? मेघना जी बात कर रहे थे? हाँ सर, मुझे नहीं पता है टैरो चल ठीक है, मेघना जी बताओ, ये आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है आप पे? हाँ। क्या नजर आ रहा है इसमें? आप मतलब एक डॉग है, कुत्ता है और एक इंसान है। ठीक है, और इंसान के हाथ में कुछ है, मतलब एक हाथ में उसने। हाँ बोलिए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मतलब अपना जो कुछ सामान डंडे के साथ, बहुत बढ़िया, ठीक है। और है, और एक हाथ में मतलब उसके पास कुछ है, फ्लावर्स है ना, फूल है, फूल है। यहाँ पर आपको सन नजर आ रहा है, एक सन निकला हुआ है, सूर्य चमक रहा है ना? हाँ, सन है, यस। और यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके ऊपर 0 नंबर लिखा हुआ है। यस। बहुत बढ़िया। और ये कहाँ खड़ा है? ये चोटी पर खड़ा है कहीं? हाँ, पहाड़ की चोटी पे खड़ा है। ठीक बात, ठीक है। चलो उर्वशी जी, आप थोड़ा इंटरप्रेट कीजिए इसको। उर्वशी, आप अनम्यूट हो गए शायद, आपकी हम हेल्प लेंगे क्योंकि आपने थोड़ा पढ़ लिया है। उर्वशी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? बहुत बढ़िया। उर्वशी जी आप थोड़ा इंटरप्रेट कीजिए इस कार्ड को, क्या देखते हैं? सर ये कार्ड का नंबर नहीं होता है, दिस इज अ फूल कार्ड, जो कि जैसे कहते हैं एक राहगीर जो कि जर्नी स्टार्ट कर रहा है, राइट? इसके साथ हम डॉग है, डॉग इज सपोज्ड टू बी अ वेरी फेथफुल एनिमल, बिल्कुल ठीक। एंड दिस पर्सन इज रेडी टू टेक अ चांस, क्योंकि वो क्लिफ पे खड़ा है, जिसे कहते हैं लीप ऑफ फेथ। ठीक है। The sun is bright, which shows कि he is ready to go into the world.
बहुत बढ़िया, स्टार्ट द जर्नी, क्योंकि उसके पास एक उसका वॉन्ड भी है, उसके ऊपर उसकी पोटली है, ठीक है। सो एंड द स्काई इज क्लियर, ब्राइट सन, सो अ न्यू बिगनिंग आई विल प्रेडिक्ट इट एज। बहुत बढ़िया, ठीक है। और कुछ? he is ready to take a step forward, move forward, सर वो चांस लेने के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि वो क्लिफ के ऊपर है। ठीक है, तो जब तक वो कहते हैं ना समुद्र में जाएंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई विल प्रेडिक्ट इट लाइक दिस, ही सीम्स टू बी हैप्पी। ओके, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया आपने। लेकिन एक ही चीज के मतलब है, दाब फूल से क्या मतलब निकलता है? सर कोई नहीं बेटा, आप रहने दो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, उर्वशी जी से। सर फूल से तो मुझे एज अ थिंग आई हैव नॉट रेड, जो मेरी एक अभी जो एक फीलिंग आ रही है फूल को देख के, एक हैप्पीनेस, खुशी की एक वो आ रही है फूल को देख के। अब देखिए मेरा थोड़ा सा नजरिया मैं बताता हूँ इस कार्ड को देख के, राइट, ठीक है। बहुत बढ़िया आपने अपडेट किया, बहुत ही बढ़िया आपने सीखा है, नो डाउट। अब देखिए हर कार्ड का नंबर है और हर नंबर एक कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 0 है ना। आपने क्या आपने बोला, जैसे भाई कुछ स्टार्ट हो रहा है, जर्नी स्टार्ट हो रही है ना इसकी। हर इंसान की जर्नी 0 से स्टार्ट होती है, हर इंसान की जर्नी आप देख लीजिएगा। जब हम पैदा होते हैं ना, तब भी हमारी होता है ना कितने दिन का है, तो उसी दिन अगर पैदा हुआ है तो क्या बोले 0 डेज का बच्चा है। महीना पुराने तो 0 मंथ का बच्चा है, साल पुराने तो 0 साल का बच्चा है ना। तो हर इंसान की जर्नी जो है 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, पहली बात। तो ये क्या दिखाता है? 0 दिखाता है कि कुछ जर्नी 0 से स्टार्ट हो रही है, स्क्रैच लेवल से। ओके, द फूल कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है। द फूल का मतलब क्या होता है आम भाषा में, क्या बोलते हैं द फूल को? बेवकूफ, मूर्ख। हम किसी मैच्योर पर्सन को कई बार बच्चों को बोल देते हैं ना, बच्चा 20 साल का बच्चा, लेकिन कहते हैं हम कभी मुंह से निकला यार तू बेवकूफ है क्या। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा वाकई में बेवकूफ है, बच्चा फूल है। हो सकता है कि जो आपने टास्क दिया है उस टास्क में उसकी बहुत कम नॉलेज रखता है बच्चा, या फिर उसे गलती हो गई कोई। तो कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है, द फूल वर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बच्चा जो निकला है जर्नी पे, स्क्रैच एनालिसिस की जर्नी शुरू हुई है, और जिस काम के लिए, जिस जर्नी के लिए निकला है, उस काम में इसकी नॉलेज जो है या तो 0 है या बहुत कम नॉलेज के साथ ये निकला है, डाउटफुल, ठीक है। यहां पर एक सन, ब्राइट सन आपको दिखाई दे रहा है। ब्राइट सन क्या है? सूर्य। सूर्य क्या दिखाता है? सूर्य जो है आपकी नई जर्नी को दिखाता है। आपको शायद पता नहीं है आप लोगों को कि आपकी, हम जो रोज रात को सोते हैं तो वो शॉर्ट टाइम डेथ बोला है। शास्त्र ने नींद को शॉर्ट टाइम डेथ बोला है। हम रोज मरते हैं और रोज सुबह जिंदा होते हैं। आप देखिए कॉन्शियस माइंड आपका अलर्ट मोड पे नहीं रहता, हमारा सबकॉन्शियस काम कर रहा है रात को, लेकिन कॉन्शियस माइंड डेड है। इसका मतलब क्या है? हम एक तरह मरे के समान है। हम सुबह उठते हैं, कब उठते हैं? जब सूर्य चमकता है, सूर्य निकलता है तो हम उठते हैं। इसका मतलब है सूर्य एक नई ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, कई नई जर्नी को स्टार्ट बताता है और कुछ इनिशिएट करने के लिए बात करता है। कि सूर्य क्या है? सूर्य होप का कारक है, सूर्य इनिशिएट करने का कारक है, प्लैनेट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम प्लैनेट को भी रूल कर रहे हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य का नंबर 1 होता है, और 1 नंबर क्या है? इनिशिएटर होते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से एक कुछ इनिशिएट कर रहा है लाइफ में, चाहे एजुकेशन वाला बच्चा है, ये विद्यार्थी है, या कोई स्टूडेंट है, तो कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है। कोई जॉब का बच्चा है तो अपनी जॉब में कोई नई स्टार्टिंग कर रहा है। मतलब क्या है कि इतना ब्राइट सूर्य चमकने का मतलब है इसकी लाइफ में नई खुशियां आने वाली हैं, सूर्य की तरह चमक जाएगा, ठीक है, ये मतलब है। अब देखिए कोई अगर इस कार्ड से पूछता है कि जी क्या मेरी जर्नी होगी, अब जर्नी किसी पर्पज से हो, चाहे जॉब के लिए है, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं हायर स्टडी के लिए जाना चाहता है, तो यहाँ पर क्या है? ट्रैवलिंग स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पहली बात तो पैर इसके मूवमेंट में है। तो जिस कार्ड के अंदर कभी भी आप देखेंगे कि पैरों की मूवमेंट है, या कोई व्हीकल वहां पर नजर आ रहा है, या कोई ऐसी चीज जिससे हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो वो कार्ड ट्रैवलिंग का कार्ड भी बन जाता है। तो ये कार्ड जब कभी भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं यस आपकी ट्रैवलिंग। या कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि जी लाइफ स्टक कर गई है, लाइफ रुक गई है, लेकिन ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बताता है मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, कि आपकी लाइफ में लोग आते हैं ना कि भाई लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ काम नहीं बन रहे हमारे, क्या बताएं, हर जगह नुकसान हो रहा है। जब ये कार्ड निकल कर आएगा तो हम बोलेंगे अब जीवन में नया सवेरा आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? नया सूरज उग गया है और इसके ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि ग्रोथ के लिए ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई। अब सबसे पहले क्या होता है उर्वशी जी, आपको बता रहा हूं, सबसे पहले कार्ड को रीड करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले कार्ड का एनवायरमेंट देखा जाता है
टोटालिटी में एनवायरनमेंट देखो कितना क्लीन है, नया सूरज चमक रहा है ना, जैसे सूरज उदय हुआ है। पीछे आप देखेंगे बैकग्राउंड में येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर आपको मैं नंबर्स के मतलब, कलर्स के मतलब, उनके हाथ के जेस्चर पोस्चर के मतलब एक ही चीज समझाते हैं हम कार्ड, और उसके बाद भी उर्वशी जी कह देते हैं कि कार्ड रटना नहीं है, ठीक है। और पीछे क्या है, कलर येलो कलर है। येलो कलर किसको दिखाता है? येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर, एंड जुपिटर इज द कारक या जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ ग्रोथ। तो इस कार्ड में ग्रोथ नजर आती है, सूर्य भी हमें ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पर, और इसका जो पीछे कलर है येलो कलर, वो भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बच्चा भी, इसके पैर में शूज देखिए कौन से कलर के हैं, इसके बच्चे के पैर में भी येलो कलर के शूज हैं। इसका मतलब क्या है? येलो कलर इज गिवन बाय द जुपिटर, एंड जुपिटर इज द कारक ऑफ या प्लैनेट ऑफ विजन एंड ग्रोथ, ठीक है। एक्सपेंशन का कारक है जुपिटर। तो इसका मतलब है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए, है ना, ये निकला है, ठीक है। तो ये ग्रोथ के लिए निकल रहा है, कोई घूमने नहीं जा रहा है, अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ पाने के। स्टूडेंट है तो हायर स्टडी के लिए जा सकता है, कोई बिजनेसमैन है तो अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, कोई जॉब वाला बच्चा है तो जॉब में प्रमोशन के लिए जा रहा है। ओके, तो ये मतलब है। अभी किसी का माइक ऑन है लेकिन पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज नहीं है सर, आवाज नहीं है पीछे से, बस ठीक है। दूसरा, अब देखिए इसके जेस्चर पोस्चर देखिए, इसके हाथ देखिए, इसके कपड़े देखिए, एक एक चीज का मतलब है। और मैं बता दूंगा आपको, एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं। मैं कहां तक रटोगे? टोटल 8 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, और एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं। आप सोच लो, इतने सारे को मीनिंग्स रट सकता है क्या? नहीं रट सकता, बिल्कुल नहीं, और निकल भी नहीं सकते हजारों मतलब, जीवन भर पढ़ते रहिएगा इनमें से। रोज कार्ड को देखेंगे, रोज कार्ड में से नई नई चीज समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो कार्ड कभी रटने नहीं होते, ये दिमाग से निकाल देना, पहली बात। अब इस कार्ड को देखिए, और अगर कोई मेरे पास आता है, पूछता है जी मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? और ये कार्ड निकल कर आएगा तो यस आप बोल सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन जो बिजनेस आप करना चाहते हो, उस बिजनेस के मामले में आपको बहुत कम नॉलेज रखते हो, या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आपको किसी ने बहका दिया है, बोल दिया कि ये काम बहुत बढ़िया है, आप उसके कहने के अनुसार काम करें। क्यों? कार्ड का नंबर है दाऊ, कार्ड का नाम है दाऊ। बहुत कम नॉलेज के साथ आप उस बिजनेस को करना चाह रहे हो। अब उसको हम क्या गाइडलाइन देंगे कि आप बहुत कम नॉलेज के साथ क्योंकि बिजनेस को करना चाह रहे हो, आगे आपने फॉरवर्ड मूव कर चुके हो आप, अब एक हमारे कहने से ये कर लीजिए, किसी वेल विशर को अपने साथ रखिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये कोई नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है, और ये इतना इनोसेंट है कि इसको पता ही नहीं कि आगे मूवमेंट है और आगे एज पर खड़ा है, गिर सकता है ना। और ये गिरना मतलब जो नहीं, पहाड़ी से गिर सकता है, कई बार होता है ना, इंसान ठोकर भी लग जाती है। तो आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आप जिस काम के लिए निकले उस काम की नॉलेज नहीं रखते, तो किसी वेल विशर को साथ रखिए। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये देखिए जा रहा है, आगे पैर बढ़ा रहा है, उसको डॉग रोक रहा है कि आप गिर सकते हो, रुक जाइए। तो इसका मतलब क्या है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो उस काम में थोड़ा रिस्क भी हो सकता है, या आप बहुत कम नॉलेज के साथ उसको काम पे जा रहे हो, तो किसी वेल विशर को साथ रखेंगे तो जब भी आप कोई गलती करेंगे या गिरने वाले होंगे, आपको वो बचा ले। तो आप या तो पार्टनरशिप कीजिए, या किसी वेल विशर को एज ए एडवाइजर अपने साथ अटैच कीजिए, ताकि आपको वो बचा सके। यहां से ही पता लगता है। दूसरा, अब कोई इंसान कहता है कि एक इंसान आया हमारे पास, पूछ रहा है जी, क्योंकि एक कार्ड से मैडम कहां तक रटोगे, क्योंकि आपने 4 शब्द रट लिए, और क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन हो सकते हैं, हजारों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हर कार्ड से उसी का आंसर देना है। तो 3 क्वेश्चन 3 चीजें रट ली तो कैसे बात बनेगी? नहीं रटना नहीं होता, ठीक। अब कोई इंसान आया है जी, मेरा झगड़ा हो गया मेरे भाई से, किसी से भी, प्रॉपर्टी को लेकर, किसी को लेकर, वो कहता है मैं क्या करूं, मैं तो केस कर रहा हूं उसके ऊपर, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सबसे पहले बात ये समझिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछने वाला आता है, तो जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट है वैसा ही एनवायरनमेंट उसकी लाइफ में चल रहा है। पहली बात ये नोट कर लीजिएगा। जो टैरो रीडर है वो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है एजुकेट करने का। हमें नहीं मतलब कि आप जानते नहीं जानते, जो लोग जानते हैं वो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और जो करना चाहते हैं जुड़िए हमसे, कीजिए। तो सबसे पहले जैसे कार्ड का एनवायरनमेंट वैसे उसकी लाइफ में एनवायरनमेंट चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी पूछने सामने आ रहा है, ये कार्ड निकल कर आया, उसकी लाइफ में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पूरा निकला हुआ है, येलो कलर पीछे है, एक अच्छा सूदिंग इफेक्ट आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है कार्ड। ओके, तो यानी कि एनवायरनमेंट टाइम फ्रेम अच्छा चल रहा है, उसका एनवायरनमेंट अच्छा मिला हुआ उसको। अब जो कार्ड में पिक्चर्स होती है, जो ह्यूमन बीइंग बना होता है, वैसी पर्सनैलिटी उसकी है जो सामने पूछने आया है, या जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है वो, या खुद वो इसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सामने खड़ा है, ठीक है। अब यहां सामने क्या है,
पहली बात तो सामने ये, इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो इनोसेंट है ये। आप देखिए पिक्चर को, देखिए ध्यान से, इनोसेंट बच्चा लग रहा है। तो पहली बात तो सामने पूछने आया ना इंसान, वो बहुत इनोसेंट है। फिर वो दाफूल भी हो सकता है, क्योंकि कार का नाम ही दाफूल निकल कर आया है। इसका मतलब है वो बस फेंक रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसको नॉलेज नहीं है, बस वो किसने बोल दिया तू ये केस कर दे भाई पे, ये कर दे, तेरा काम हो जाएगा। तो उसको नॉलेज नहीं है, बस उसने सुनी सुनाया, कहीं से होता है ना कि जोश में आके ये बात बोल रहा है, तो नॉलेज नहीं रखता वो किसी लॉ की, या क्या है क्या नहीं है, किसी के कहने से वो इस तरह की बातें सोच रहा है। दूसरा, अब उस इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, वो कैसे पकड़ेंगे। अब देखिए जो पिक्चर हमें नजर आ रही है, इसमें इसके कपड़ों को देखिए, इसमें जो कपड़े पहने हुए हैं, सबसे पहले नीचे क्या पहना हुआ है, व्हाइट कलर पहना हुआ है। देखिए स्किन के साथ सबसे पहला जो कलर पहना है, जो क्लॉथ पहना है, वो है व्हाइट कलर का। और व्हाइट कलर इज गवर्न बाय द चंद्रमा, मून से गवर्न होता है व्हाइट कलर। ओके, एंड मून इज व्हाट, मून इज वेरी वेरी कूल प्लेनेट, वेरी प्योर प्लेनेट, है ना। तो क्या मतलब है, और व्हाइट कलर जो है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है, शांति को रिप्रेजेंट करता है। जब किसी संधि करनी होती है क्या होता है, व्हाइट फ्लैग करते हैं ना। और इसका मतलब यह है कि ये पीस लविंग इंसान है। तो अभी जो जोश में तो आ गया जी मैं केस कर दूंगा, लेकिन एट द लास्ट आपके आगे जब केस कर भी देंगे तो एट द लास्ट आप कहेंगे आप ही कंप्रोमाइज के लिए जाएंगे, क्योंकि आपकी जो नेचर है वो लड़ने वाली नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आपने देखिए यहाँ पर भी एक लेफ्ट हैंड में आपने एक व्हाइट फ्लोर बना हुआ है, इसका मतलब आप पीस लविंग इंसान हैं, आप शांति प्रिय हैं, आप लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते, आप लिटिगेशन इन सब में बिलीव नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं ना एग्रेशन में आके आप ठीक है कुछ भी इनिशिएट ले सकते हो, लेकिन फायदा क्या है, अभी आप कर भी दोगे तो 2 दिन बाद जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, या सामने वाले पार्टी जब कहेगी भाई मीडिएशन में बैठते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, तो आप एग्री हो जाओगे, तो इतना टाइम इतना पैसा खर्च करोगे, पहले ही उसको मीडिएशन में बुला लो या कंप्रोमाइज कर लो। तो आपकी नेचर ही नहीं है वैसे, ओके, क्योंकि आप पीस लविंग इंसान, तो हम उसको राय देंगे कि आप मत कीजिए, नहीं कर सकते, ठीक है। और बाहर से क्या दिख रहा है, बाहर से कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है, और ड्रेस से ये पता लग रहा है जैसे कि ये यंग ब्लड है, मतलब एक जज्बा है उसको। तो आप अपनी ग्रोथ को, अपनी एनर्जी को कहाँ लिटिगेशन उसमें खराब कर लो, ठीक। और आप शुक्र, ये जो मल्टी कलर है वो शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वीनस क्या है, लव एंड अफेक्शन का प्लेनेट है। इसका मतलब है आप प्यार मोहब्बत इन सब में बिलीव करते हैं, आप लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते, तो कोई फायदा नहीं है लिटिगेशन में जाने का, एट द लास्ट आप कंप्रोमाइज बाद में करेंगे, ये यहाँ से पता लगता है। दूसरा आप देखिए पीछे घर एक ऐसा लग रहा है हट है, तो इसको इसका कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, फिक्स स्ट्रक्चर, या इसका घर या हाउस हो सकता है इसका, तो वहां से निकल पड़ा है। इसका मतलब है घर से दूर जाने का कार्ड है। तो कोई बच्चा आते मैं एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस के लिए, मैं जॉब के लिए, क्या मैं जा पाऊंगा, ये कार्ड हमें बताता है यस आप जा सकते हैं। दूसरा इस कार्ड को अगर आप देखते हैं, अब ये देखिए एक इंसान है चल रहा है ना, मूवमेंट में है पैर, और आगे खाई है, गिर सकता है, एज पे खड़ा है। अब इसको क्या बोलेंगे, हम 2 चीज बोल सकते हैं इसको, क्या तो मूर्ख है ये, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ये फेथ है, इसका किसी डिवाइन वर्ल्ड में फेथ है। ये देखिए ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर कौन सा वर्ल्ड है, डिवाइन वर्ल्ड है। तो हो सकता है इसका फेथ किसी डिवाइन वर्ल्ड में इतना है, किसी गुरु में, किसी ईश्वर में, किसी एंटिटी में, कि वो उसको पता है कि कोई ना कोई बचा लेगा मुझे। तो इसका मतलब ये, तो ये फूल का कार्ड भी और फेथ का कार्ड। इस कार्ड के अंदर कोई हमसे पूछने आता है जी मैं थोड़ा सा स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग में जाना चाहता हूँ, क्या मैं जाना चाहिए, क्या मैं जा सकता हूँ, और ये कार्ड निकल कर आएगा तो हम बोलेंगे डेफिनेटली आप जाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी तो गैम्बलिंग कर रहा है, कि चल रहा है, इससे बड़ी गैम्बलिंग क्या होगी, इसने लाइफ को दांव पे लगा रखा है कि चल रहा है लेकिन फेस ऊपर है और गिर सकता है, ये भी तो रिस्क ले रहा है ना। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इस कार्ड के अंदर है, तो हम बोलेंगे आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। वो कैलकुलेटेड रिस्क क्या होगा, किसी अपने वेल विशर को रखो, जो भी आप स्पेकुलेशन गैम्बलिंग में जा रहे हो, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं है, आप तो सिर्फ ब्लाइंड खेलने वाले हो। जिसको नॉलेज है, चाहे शेयर मार्केट खेलना है, आईपीएल खेलना है, मैच खेलना, कुछ भी आपने एक पैसा लगाना है, तो जो के नॉलेजेबल है उनको उनके साथ रखिए, उनके सपोर्ट में, उनकी गाइडेंस में आप आगे काम कीजिए, तो डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो एक कार्ड के इतने सारे मतलब हो सकते हैं, ठीक है। और ट्रैवलिंग से रिलेटेड कार्ड ही हमेशा ट्रैवलिंग तो दिखाता है, क्योंकि जब इंसान ट्रैवल करता है तो क्या होता है, घर से निकलता है, घर से निकला हुआ है, चलता है, चल रहा है, और बैगेज होता है उसके पास, एक बैगेज है। आपने देखा कोरोना टाइम में लोग अपने कंधे पर अपना सामान उठा के जा रहे हैं ट्रैवलिंग, तो ट्रैवल से रिलेटेड कार्ड निकलता है, ओके। तो यहाँ पर एक एक चीज, इसका पैर, राइट पैर आगे है, लेफ्ट पैर पीछे है, कौन सा पैर एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, कौन सा हैंड इसका एक्टिव है, लेफ्ट हैंड एक्टिव है, राइट इनएक्टिव है, तो हर एक चीज के मतलब है। तो यहाँ पर हम आपको कार्ड में रटवाते नहीं, हम कार्ड के मीनिंग बताते हैं कि कार्ड में से चीजें निकालनी कैसे होती है, ओके।
और 90% लोगों को जो चाहे टैरो पढ़ा भी रहे हैं या टैरो कर चुके हैं, उनको यही नहीं पता कि रीडिंग आती कहां से। जैसे उर्वशी मैम को मैंने पूछा रीडिंग आती कहां से, पता नहीं। रीडिंग कौन कर रहा है, उनको लगता है रीडिंग वो कर रही है, लेकिन रीडिंग वो नहीं कर रही। हम तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते रीडिंग में। रीडिंग में दो एंटिटी काम करती हैं, एक सामने पूछने वाला और एक डिवाइन वर्ड। हम तो सिर्फ कन्वर्टर हैं, या कहते हैं ना ट्रांसलेटर है। ओके, जिसको ये समझ में आ गया कि रीडिंग आती कैसे, कैसे टैरो कार्ड काम करते हैं, कैसे ऐसा होता है कि हम जो पूछते हैं वही कार्ड निकल कर आता है, उसी कार्ड में आंसर है। ठीक है, दो बातें, तीन बातें याद रखिएगा हमेशा। पहली बात, टैरो रीडिंग जो है एक साइकिक रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, इसमें कभी भी कोई चीज रटनी नहीं होती। ओके, पहली बात। दूसरी बात, एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, तो कहां तक रटोगे, कहां तक निकालोगे, तो एक कार्ड के हजारों मतलब। तीसरी चीज, जिसको यह समझ में आ गया कि रीडिंग आती कहां से है, और हमेशा ऐसा होगा जब कभी एक अच्छे मन से, एक प्योर, कहते हैं ना प्योरिटी के साथ जब आप टैरो रीडिंग करते हैं, तो सामने वाला जो क्वेश्चन पूछता है उसका 101% जो कार्ड निकल कर आए हैं, उसी कार्ड में उसका क्वेश्चन भी छुपा हुआ है, उसका आंसर भी छुपा हुआ है, और उसकी रेमेडी भी उसी कार्ड के अंदर छिपी हुई है। तो हम आपको एक एक कार्ड के मीनिंग्स, क्या क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं, कैसे कार्ड को जज करना होता है, कलर, नंबर्स, जेस्चर, पोस्चर के क्या क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, ये सारा आपको सिखाया जाता है, एक एक चीज आपको खोल के बताई जाती है। फिर दूसरा, आपको ये सिखाया जाता है कि टैरो रीडिंग, टैरो काम कैसे करते हैं। ऐसा कैसे होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी कार्ड में जो निकाल रहे हैं उसमें आंसर है कहां पर। और जब मैं बोल रहा हूं एक कार्ड के हजारों मतलब है, तो उन हजारों मतलब में से मुझे बोलना क्या है। जैसे मैंने इस कार्ड में बोला कि भाई ये कार्ड बेवकूफ का कार्ड भी है और फेथ का कार्ड भी है। अब सर आपने तो दो चीज अलग अलग बोल दी। अब हम बोले कि बेवकूफ वो सामने वाला या किसी में फेथ करता है, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज हो गई। ठीक है, अब बोलेंगे क्या, तो यही तो सिखाना है, ये कोई नहीं सिखाता। ठीक है, सब बस कार्ड रटवा देते हैं आपको, जी कार्ड रट लीजिए हो गया आपका क्लियर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कार्ड में रटना नहीं होता, कार्ड को पहचानो, और जिसकी इंट्यूटिव, आप कैसे इंट्यूटिव पावर बढ़ानी है, कैसे कार्ड को मेडिटेट करना है, एक एक चीज आपको सिखाई जाती है। अब जैसे एक कार्ड ये भी है, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक। तो अब इस कार्ड के भी बड़े सारे मतलब हैं, क्योंकि हर एक कार्ड के अपने अपने मतलब हो सकते हैं। इसका आप देखिए, इस कार्ड को जब आप देखते हैं ध्यान से, तो एक क्या, एक इंसान है, और इंसान की पर्सनालिटी पहले देखिए आप, कार्ड का एनवायरनमेंट देखिए, कार्ड का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, देखिए पीछे एनवायरनमेंट कोई खराब एनवायरनमेंट नहीं है। ओके, दूसरा, एक इंसान नजर आ रहा है इस कार्ड में आपको, और वो बड़ा ही मस्कुलर इंसान है, मतलब मस्कुलर पावर उसके पास है, मसल्स पावर है, फिजिकल पावर है। देखिए इसके थाइज, बाइसेप्स है ना, इसका फिजिक अगर आप देखते हैं तो बहुत ही मस्कुलाइन बॉडी है। इसका मतलब है इसके पास मस्कुलर पावर है, फिजिकल पावर है इसके पास। दूसरा, इसमें क्या है, इतने सारी वॉन्स, छड़ियां है ना, स्टिक, आम भाषा में स्टिक है। अब इतनी सारी स्टिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सामने वाला ने कोई भी क्वेश्चन पूछा हमसे और ये कार्ड निकल कर आया, तो क्या मतलब है, मतलब ये है कि सामने वाला इंसान इस वक्त में बहुत सारे काम से घिरा हुआ है, या बहुत सारे रिलेशनशिप से घिरा हुआ है, बहुत सारे चीजें, इवेंट्स उसकी लाइफ में आ रहे हैं, और वो उन इवेंट्स को, उन रिश्तेदारियों को, या रिलेशनशिप को, या इतने सारे बिजनेस ऑफर्स को, है ना, संभालने की कोशिश कर रहा है। या इतने सारे, कहते हैं ना, कई बार मुसीबतें भी आपके पास आ जाती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है। तो ये कुछ भी हो सकता है, वांस का मतलब वांस नहीं है, छड़िया नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। इतनी सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, इतने सारे असेट्स हो सकते हैं, इतनी सारी जॉब्स हो सकती हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। वो आई है इसकी लाइफ में, और उसने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करने के लिए भी रीजन है कि क्यों उसने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या ये पूरा कर सकता है। क्योंकि किसी भी चैलेंज को पूरा करने के लिए आपका दो पावर होनी चाहिए, एक मेंटल पावर और एक फिजिकल पावर, और उसके बाद दोनों है। कैसे दोनों है इसके पास, पहले बात तो फिजिकल पावर आप सभी को नजर आ रही है ना, फिजिक लग रही है कि ये कुछ भी कर सकता है फिजिकल लेवल पर। इतनी इसकी जो हम डील डोल देख रहे हैं, इसकी जो फिजिक हम देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। दूसरा, अब कलर्स देखिए, इस इंसान ने कलर क्या पहना हुआ है, इस इंसान ने जो कपड़े पहने हैं वो रेड कलर के पहने हैं। रेड कलर इज गवर्न बाय द मार्स, मंगल से गवर्न होता है, और मंगल इज व्हाट, एस्ट्रोलॉजी के अंदर मंगल इज योर फिजिकल फोर्स, जो आपकी फिजिकल एनर्जी है वो मंगल से रिप्रेजेंट होती है।
इसलिए लोग कहते हैं ना कि सर आपके साथ पढ़ कर ना आधे तो ज्योतिषी बन जाते हैं, आधी न्यूमरोलॉजी हमें आ जाती है, आधा वास्तु हम सीख लेते हैं और टैरो तो सीख ही जाते हैं। तो टैरो के अंदर मैं जब सिखाता हूँ आपको वास्तु, न्यूमरोलॉजी, थोड़ी सी पामिस्ट्री और आपका ज्योतिष, थोड़ा थोड़ा आपको सारा टच करवा, ओके, और बताते हैं कैसे इन सब साइंस का यूज कर सकते हैं टैरो। तो इसके अंदर फिजिकल पावर है, वैसे मस्कुलाइन बॉडी दिख रही है लेकिन रेड कलर मंगल भी है, और मंगल जिसका स्ट्रॉन्ग होता है ना कुंडली के अंदर या दिखाई दे रहा है मंगल रेड कलर, तो उसके अंदर फिजिकल पावर बढ़ जाते हैं, फिजिकल फोर्स बढ़ जाती है, जिसके अंदर फिजिकल पावर है। दूसरी मैंने बताई मेंटल पावर। मेंटल पावर कहां से आती है आप देखिए, सर के ऊपर देखिए इसने कौन सा कलर पहना हुआ है, जुपिटर का येलो कलर। तो येलो कलर क्या है, येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर। जुपिटर इज व्हाट, जुपिटर इज गुरु। और गुरु का मतलब जैसे आम भाषा में बोलते हैं ना कि भाई हर इंसान के पास एक गुरु होना चाहिए। गुरु, माँ बाप तो इस संसार में आपको लेकर आते हैं, लेकिन एक इंसान को इंसान गुरु बनाता है। और यहां पर गुरु का मतलब कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है या कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, आपके अंदर खुद एक गुरु तत्व होता है। जो आपको भगवान ने बुद्धि दी है ना, इंटेलेक्चुअल माइंड जो दिया है, बुद्धि ये जो दिया है, यही आपका गुरु है, ओके। और इसमें क्या है, येलो कलर है इसका मतलब है इसका ये माइंड इंसान है, ये विजन है इसके पास, इसके पास जुपिटर की ब्लेसिंग है इसके पास, और जिसके पास मंगल और जुपिटर की ब्लेसिंग होती है। और कुंडली में भी जिसके पास, जिसका कुंडली के अंदर मंगल और जुपिटर एक ही इकट्ठे बैठे हो और अच्छे भाव और अच्छी राशि में बैठे हो, ओके, मतलब जिसको पता होगा वो अपना पता लगा सकता है, या जिसका कुंडली के अंदर जुपिटर और मंगल स्ट्रॉन्ग होता है, वो जो भी टारगेट अपना बांध ले, मतलब एक टारगेट लेता है ना इंसान, ले उसको वो अचीव कर सकता है 101%, क्योंकि मंगल और जुपिटर ये दो ही ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको किसी भी टारगेट को पूरा करा सकते हैं। और मैं इसको मंगल और जुपिटर को हमेशा बोलता हूं कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी। यहां पर अर्जुन है मंगल, मार्स, फिजिकल पावर, और जुपिटर है गुरु है श्री कृष्ण। और आपको पता है कि सारा युद्ध कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर जीत लिया, ठीक है, लेकिन जिताया तो कृष्ण जी ने था ना, क्योंकि गुरु हुआ है। तो इसके पास भी वो जुपिटर और मंगल की पावर है, जितने भी इसने ये इवेंट्स लिए हैं या चैलेंज लिए हैं ये इसको पूरा कर सकता है, ओके। तो यहां से समझ में आ रहा है। दूसरा समझ में आ रहा है, देखिए आगे क्या है, ये पता नहीं कहां से इन इवेंट्स को, इन चैलेंज को लेता हुआ है, हमें तो पता नहीं, पीछे दिखाई पता नहीं कहां से आ रहा है, कितनी सालों से स्ट्रगल करता हुआ है। कुछ लोग आते हैं ना कि जी मैं 5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया, क्या मेरा कुछ आगे होगा, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, हम कह सकते हैं हाँ यार तुम लग रहा है पीछे से संभाल कर, लेकिन संभाल के आ रहे हो ना, आज तक यहाँ तक पहुंच गए ना, इतनी सारी मुसीबतें झेली, इतने सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आए, लेकिन आप उनको लेकर जहां तक पहुंच गए हो। और हम बोलेंगे अब मंजिल दूर नहीं है, क्यों, क्योंकि कार्ड में देखिए आगे मंजिल ही नजर आ रही है, जितने पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, मकान नजर आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है ना सामने कुछ नजर आ गया, यानी कि मंजिल दूर नहीं है। हम उसको ये बोलने वाले हैं कि जितने एफर्ट्स आपने लाइफ में करने थे वो कर चुके, अब मंजिल सामने है आपके, बस थोड़े एफर्ट्स और कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं मंजिल आपको मिल जाएगी, बस सिंपल। तो वैसे तो एक कार्ड से हम हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं और हजारों क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं। मैंने क्या बोला, कभी भी ऐसा नहीं होगा, जब कभी भी हम टैरो कार्ड निकालते हैं उस कार्ड में 101% जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का मतलब भी वही है, आंसर भी वही है और रेमेडी भी वही है। तो हम अपने कोर्स में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे उसका आंसर देना है और कैसे वहां से रेमेडी क्रिएट करेंगे। और रेमेडी भी मैं आपको 5-6 तरह की रेमेडी सिखाता हूँ, क्रिस्टल से, यंत्रों से, मंत्रों से, नंबर से, ओके, कलर से, इतने सारे रेमेडी मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, लाल किताब, रेकी, सब को पढ़ाता रहा हूँ पिछले 10 साल, और हम हर साइंस में हर साइंस का यूज करते हैं, तो आपको भी सिखाएंगे कि कैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्लू दे रहा हूं कि कैसे हम चीजों को पकड़ सकते हैं। अब देखिए ये 5 ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, कार्ड का नंबर है 5। अब हम एक एक कार्ड में नंबर्स को भी प्रिडिक्ट करते हैं, इसलिए तो आप हमारे साथ 15 दिन जो गुजारते हैं ना, तो आधे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हो आप। और ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि जितना जो 5-7 हजार रुपए के जो कोर्स कराते हैं ना आपको, लोशू वाले 5-5-7 हजार, कोई मतलब टैरो अगर आपने मेरे से पढ़ लिया तो उनके इक्विवेलेंट तो मैं आपको टैरो में इतनी न्यूमरोलॉजी पढ़ा दूंगा कि जो 5-5.5 हजार का कोर्स करते हैं ना, बेसिक वाला लोशू कैसे बनता है, पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ कैसे निकलते हैं और कैसे उनकी प्रेडिक्शन की जाती है, इतना तो टैरो में मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ, ओके। तो अब इन नंबर्स का ही मतलब है, जो 5 नंबर है, 5 नंबर इज वेरी चेंजेबल नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर चेंजेस का नंबर है,
तो जब कभी भी किसी कार्ड में 5 नंबर का कार्ड नजर आएगा तो इसका मतलब है उसकी लाइफ में, जो सामने पूछने आया उसकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, 100% चेंज आएंगे, क्योंकि नंबर ही ऐसा निकल कर आया। दूसरा, यहाँ देख रहे हैं आप, एक इंसान है खड़ा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। अब इस इंसान को देखो, इसका फेस नीचे की तरफ है और ये पूरा ब्लैक पहना हुआ है, और हमारे यहाँ क्या, किसी भी संस्कृति में ब्लैक कलर को बहुत अच्छा कलर नहीं माना गया, ठीक है। ब्लैक कलर क्या होता है, 100% एनर्जी को रिसीव करता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, ओके। और ब्लैक कलर इज गवर्न बाय द सैटर्न, एंड सैटर्न इज व्हाट, सैटर्न इज डिप्रेशन। सैटर्न को क्या बोला गया, दुख का कारक। इसलिए आपने देखा होगा हर इंसान शनि से डरता है। शनि क्या है, शनि पहले बताओ डिजीज का कारक है, दुख का कारक बोला गया शनि को। और शनि क्या है, जजमेंट है, न्यायाधीश है, ओके। तो हो सकता है आपसे कोई ऐसी गलती हो, उसने न्याय दे दिया आपको। और यहां पर देख रहे हैं आप, अभी इसको हम बोलेंगे कि इंसान जब सोचता है, कोई भी चीज सोचता है, तो या तो उसका फेस नीचे की तरफ होगा सोचते हो, या जब कभी डिप्रेशन में होता है तब उस इंसान का फेस नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब हम इसको डिप्रेशन बोलेंगे या कुछ सोच रहा है ये बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि पहली बात तो कलर ही इसने ब्लैक पहना हुआ है, और क्या है कि पूरा ब्लैक है, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। छुपाता कौन है अपने आप को, मुंह वो छुपाता है, फेस नीचे कौन करता है, पीठ कौन दिखाता है, जिसने को गलत किया होता है। जो सच्चा इंसान होता है ना, कहता है भाई मैं तो मुंह पे बात करूंगा, क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूं, मैंने कुछ छुपाया नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब है इसने कुछ गलत काम किया है, या इससे कोई गलती हो गई है, या इसके साथ कोई चीटिंग फ्रॉड हो गया, इसका कुछ खत्म हो गया है। अब आप देखेंगे टोटल कार्ड में 5 कप हैं, ठीक है। 5 कप में से 3 कप गिरे हुए हैं। अब ये कप नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, इसके एसेट्स हो सकते हैं, इसके रिलेशनशिप हो सकते हैं, इसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, इसके बिजनेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से मैक्सिमम चीजें 5 में से 3 गिरी हुई है, इसका मतलब क्या है, 60 to 70% लॉस हो गया इसको। वो किसी भी चीज का लॉस हो सकता है, ओके। उसको लेके डिप्रेस्ड है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सामने अगर सर उठाएगा तो यहाँ प्रॉस्पेरिटी नजर आ गया, मंजिल नजर आ रही है। अब ये सोच रहा है कि कैसे जाए, क्योंकि नदी के इस तरफ ये खड़ा है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉस्पेरिटी नहीं है, और जो थोड़ी बहुत है वो उसको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसकी पीठ के पीछे 2 कप सीधे ना, उसको नजर नहीं आ रहा है। कई बार होता है ना, हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन हमें पता ही नहीं हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से कार्ड में से रीडिंग निकाली जाती है, ठीक है। तो ये के कार्ड आपको इसी तरह से समझाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये एक एक चीज बताते हैं हम कि कार्ड की हिस्ट्री क्या है, कहां से कार्ड आए हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है टैरो कार्ड के, एडवांटेजेस क्या है टैरो कार्ड के। तो टैरो कार्ड के सबसे पहले एडवांटेज बताता हूँ, बाकी तो सब चीजें आप पढ़ लेंगे या उसमें आगे बता दूंगा। सबसे पहले कैरेक्टर एनालिसिस। तो किसी भी इंसान को जानना है, उसका कैरेक्टर मतलब गुड और बैड कैरेक्टर से नहीं है, मतलब इंसान को अगर जानना चाहते हो, टैरो बहुत अच्छा क्लू देते हैं। आप इतना अच्छा क्लू देते हैं कि आप भी खुद हैरान हो जाते हैं कि यार ये अभी बंदा आया है और हमने इसको जान लिया सारा। तो आप उस इंसान के कैरेक्टर को, बिहेवियर को पहचान सकते हो सिर्फ टैरो कार्ड से। ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में झांक सकते हो किसी के कि नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास, तो हमारे पास कोई भी रीडिंग के लिए आ रहा है, कोई ना कोई परेशानी चल रही है तभी आ रहा है। ऑब्वियसली डॉक्टर और ज्योतिषी के बाद इंसान परेशानी में ही आता है, तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन टैरो बहुत अच्छा सॉल्यूशन देते हैं आप, कि अभी प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर ये सब चीजें ज्योतिष निकालना सीखोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ओके। और मैं तो हमेशा बोलता आया हूं कि कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं होती, ये ध्यान रख लेना। अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं, वो हर चीज का सॉफ्टवेयर बना चुके होते हैं। और वर्ल्ड के अंदर आज तक किसी भी साइंस का सॉफ्टवेयर नहीं बना जो प्रिडिक्ट कर सके चीजों को। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिडिक्शन आती है आपकी इंट्यूशन से। और टैरो रीडिंग तो प्योर इंट्यूशनल बेस्ड है, और टैरो अगर आप रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ जाती है। और इसलिए मैं कहता हूं हर ओकल्ट वाले को टैरो जरूर पढ़ना चाहिए, इससे इंट्यूशन डेवलप होती है। और जिस दिन आपकी इंट्यूशन डेवलप हो गई, अगर आप ज्योतिष की कम भी नॉलेज रखते हैं, न्यूमरोलॉजी की कम भी नॉलेज रखते हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन का यूज करते हुए और थोड़ी कंटेंट नॉलेज का यूज करते हुए आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके। कभी भी देख लेना, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी है ना, तो नंबर्स के बेस पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप। जब आप सारी कैलकुलेशन कर लेते हो, किसी ज्योतिषी से पूछना, वो सारी कैलकुलेशन कर लेता है, अच्छा ये दशाएं हैं, ये अच्छे बुरे योग बने हैं कुंडली में, ये टाइम चल रहा है इसका, है ना, गोचर का प्लान यहाँ चल रहे हैं, वर्ष फल ये चल रहा है इसका। उसके बाद वो कैलकुलेट करने के बाद सब कुछ ना, फिर एक इंट्यूशन लगाता है कि अच्छा ये हो सकता है। तो एट द लास्ट जो प्रेडिक्शन आप करते हैं वो इंट्यूशन से ही करते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें कर कर प्रेडिक्शन इंट्यूशन से ही करनी है, तो भाई टैरो से कर लो, ठीक है। क्यों 10 साल ज्योतिष में खराब करने हैं। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो टैरो से बहुत अच्छी इंट्यूशन डेवलप कर सकते हैं।
दूसरा है हेल्पिंग इन मेडिटेशन। अब देखिए मेडिटेशन, जिसको मेडिटेशन समझ में आ गया ना क्या टूल है, उसको समझ में आ जाएगा कि लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को या लाइफ की किसी भी डिजायर को आप अपने सिर्फ मेडिटेशन लेवल पर जाकर भी फुलफिल कर सकते हो, बिना किसी और किसी टूल के, बिना किसी और रेमेडी के। सिर्फ मेडिटेशन लेवल पर जाकर आप अपनी लाइफ के किसी इवेंट को मैनिफेस्ट करा सकते हो। इतना बड़ा टूल है मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन में आपको हेल्प करते हैं कार्ड। ओके, आपको सिखाया जाता है, मेडिटेशन पार्ट है हमारे कोर्स। फिर डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, तो इंट्यूटिव पावर को डेवलप करते हैं आपके एक कार्ड। और एट द लास्ट आप किसी फील्ड में काम करेंगे, आपकी इंट्यूशन होनी चाहिए, तभी आप आगे प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन नहीं होती। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब मैं चीजें अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है, 2014 के बाद मुझे समझ में आ गया था कि कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन नहीं होती कभी भी। और लोग 20 साल से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उनसे पूछ लेना एक बार जाके, ये आप सारा कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन करते हैं या कुछ अपना एक की दिमाग या एक इंट्यूशन पावर, डिवाइन वर्ल्ड, वहां से भी कुछ आपको आता है? कहेगा भाई कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ी अपनी इंट्यूशन लगानी पड़ती है। ठीक, तो हम अपने कोर्स के अंदर जो कोर्स कराने वाले हैं उसमें राइडर वेट टैरो डेक कराने वाले हैं। अब ये कहाँ से आए कार्ड, ये क्यों है, राइडर वेट कौन थे, ये सब आपको सिखाया जाएगा। मैं उसमें टाइम खराब नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बताया था टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। ये 78 कार्ड्स हैं। इन 78 कार्ड्स में कुछ बहुत सारे पिक्चर्स हैं, सिंबल्स हैं, कलर्स हैं, नंबर्स हैं, सब हैं। इन सबका यूज कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। इसमें मेजर माइनर कार्ड्स होते हैं। इन कार्ड के मतलब क्या है, पेंटाकल, कप, वान, सोर्ड, एक चीज बताई जाएगी कि मेजर कार्ड कैसे होते हैं, माइनर क्या होते हैं, मेजर किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारा आपको सिखाया जाएगा। चलो अब मैं थोड़ा सा एक चीज और आपके साथ शेयर कर लूं, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। पहले मैं कोर्स दिखा दूंगा आपको, आप भी समझ जाएंगे कि कोर्स कितना वाइड कोर्स है हमारे पास। उर्वशी जी दिखाई दे रहा है आपको मेरा कोर्स कंटेंट लिखा हुआ है? कोर्स कंटेंट कोई लिख सकता है प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स में कोई लिख सकता है प्लीज? यस, ओके, ठीक है। चलो थैंक यू। तो हमारा एक कोर्स है, आपके साथ 2 मिनट में डिस्कस करके फिर आपके जो क्वेरी होंगी वो हम आपसे लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा जो कोर्स है वो कमिंग मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले कोर्स कंटेंट आप देख लेते हैं और फिर मैं आपको सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले मीनिंग ऑफ 78 कार्ड्स। तो टोटल हमारे 78 कार्ड्स हैं। इन 78 कार्ड्स के प्रोबेबल मीनिंग क्या हो सकते हैं, और मैं और रोशी मैम रटवाता नहीं किसी को कि भाई रट लेना ये। मैं कहता हूं बस समझो, सीखो और अपनी चीज डेवलप करो, क्योंकि रट के इंसान ना कंपाउंडर बनता है। मैं आपको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। फर्क यही है डॉक्टर और केमिस्ट में, कि केमिस्ट चीजें रट रखी हैं इसने, अच्छा ये बीमारी है तो कोई बात नहीं, ये दवाई दे दो, अच्छा ये सॉल्ट इसके लिए काम आता है। लेकिन एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी, उसको पता होता है कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। जो मैं दवाई दे रहा हूं उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके नुकसान और फायदे क्या हो सकते हैं। तो फर्क यही है। तो मेरा मकसद है आपको डॉक्टर बनाने का, केमिस्ट बनाने का नहीं। तो पहले मीनिंग ऑफ 78 कार्ड्स। 78 कार्ड्स में 22 कार्ड मेजर रचना के कार्ड होते हैं, 56 कार्ड माइनर रचना के कार्ड्स हैं। तो इनके मतलब क्या है वो सारा बताया जाएगा। फिर एस, मिडल कार्ड, 10 कोड कार्ड क्या होते हैं, पेजेस, नाइट, क्वीन, किंग्स, इनके मतलब क्या है वो सिखाए जाएंगे आपको। फिर बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो, मीनिंग क्या है टैरो का, एडवांटेज क्या है टैरो की, टैरो डेक कितने तरह से हो सकते हैं, हिस्ट्री क्या है टैरो की, साइकोलॉजी ऑफ टैरो, टैरो के पीछे साइकोलॉजी क्या काम करती है, और लास्ट हाउ द टैरो कार्ड वर्क। ये आपको, ये तो पक्का 99% लोग नहीं बताते कि टैरो काम कैसे करता है। जब आपको ये नहीं पता होगा तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप में। ठीक है, मेरे जैसा बंदा पूछ ले भाई टैरो काम कैसे कर रहा है, थोड़ा बता तो दो यार। अब आपने सोचा ही नहीं कभी यार टैरो काम कैसे कर रहा है, क्या साइंस है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। कुछ तो साइंस होगी ना, कोई लॉजिक होगा, सब कुछ हवा में तो नहीं हो रहा। इतने साल से चलते आ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑकल्ट फील्ड के अंदर टैरो यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, अगर काउंट करेंगे, क्योंकि यूरोप में तो चलते ही टैरो है। तो टैरो जो कार्ड है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिनॉन्ड ऑकल्ट साइंस है वर्ल्ड के अंदर। ओके, उसके बाद आते हैं न्यूमरोलॉजी, उसके बाद आता है अपना फैंक्शी, और फिर हमारी जो वास्तु और ये ज्योतिष वगैरह होता है। तो हाउ द टैरो कार्ड वर्क, ये आपको बताया जाएगा, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, एक चीज सिखाई जाएगी। फिर है प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। तो टैरो रीडिंग करना एक आर्ट भी है, साइंस के साथ साथ ये आर्ट भी है।
तो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, कोई टैरो रीडिंग को 2+2 4 करना नहीं है। तो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है टैरो रीडिंग के लिए। वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग का मतलब है अपने आसपास, जब आप जिस ऑरा में, आपने जिस रूम में, जिस प्रोमाइसेस में आपने टैरो रीडिंग करनी है, उसको आसपास का एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, एक एक चीज के मतलब है यहाँ पर। इसलिए आपने देखा होगा टैरो रीडिंग जो करते हैं वो कैंडल जला के रखेंगे, अपने क्रिस्टल्स अपने पास रखेंगे, एक ऑरा जनरेट करके रखते हैं। क्यों, क्या, किस लिए भाई, इनका मतलब है, तो आपको सिखाया जाएगा सर। ठीक है, तो वास्तु कैसा होना चाहिए उस जगह का। फिर है शफलिंग ऑफ कार्ड, कार्ड की शफलिंग कैसे करते हैं, कटिंग ऑफ कार्ड, कार्ड को कटिंग कैसे किया जाता है। फिर है टेक्निक ऑफ टैरो रीडिंग, तो एक कार्ड से 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड। ठीक है, तो एक कार्ड से लेकर 5 कार्ड तक का यूज कैसे करेंगे प्रेडिक्शन करने के लिए, आपको सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद एडवांस टेक्निक है हमारे पास। फिर 3 कार्ड का यूज करते हुए यस नो का आंसर कैसे लेंगे, होर्सशू स्प्रेड कैसे बनाएंगे, 1 ईयर स्प्रेड, 1 साल की रीडिंग कैसे देंगे, वो सारा आपको बताया जाएगा। फिर 7 सिस्टर, रिलेशनशिप और 7 चक्रा, इनमें से हम 2 करा देते हैं कोई भी, जैसा टाइम मिलता है, क्योंकि इतना लंबा कोर्स है तो कई बार सारा नहीं मिल पाता। तो रिलेशनशिप स्प्रेड या 7 चक्रा स्प्रेड बता देते हैं कि कैसे अपने चक्रा को इन कार्ड के मीडियम से चार्ज कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो किस चक्रा में क्या डेफिशिएंसी है, उसको कैसे एनहांस करना है, तो ये सारा आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो हमारी स्ट्रेंथ है वो शुरू होती है। फिर है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन टैरो रीडिंग, जैसे कि आप अभी देख रहे थे कि हमारे साथ उर्वशी मैम जुड़ी थी स्टार्टिंग में, वो कहीं से टैरो कर रही हैं, चलो कहीं से भी कर रही हैं, नो डाउट अच्छी जगह से कर रही होंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि वो टाइमिंग के बारे में कोई जिक्र नहीं है और कोर्स भी खत्म हो जाएगा, टाइम फ्रेम नहीं कराता। तो हमारा स्ट्रेंथ यही है कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन टैरो रीडिंग कैसे करेंगे, और मैं आपको 4 टूल देने वाला हूं। ठीक है, जिसको यूज कर आप टैरो में टाइम फ्रेम कर सकते हो। ओके, सबसे पहले यूज नंबर ऑन द टैरो कार्ड। सबसे पहले टैरो कार्ड के ऊपर जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के मतलब क्या है, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वो हम बताएंगे। फिर अप्लाइड न्यूमरोलॉजी इन टैरो रीडिंग, तो हम आपको न्यूमरोलॉजी मैं सिखाऊंगा थोड़ी सी, जो हमें टैरो में यूज आनी है। फिर प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ 1 to 9, तो 1 से लेकर 9 तक के प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है नंबर्स के, वो आपको सिखाए जाएंगे। और मैं आपको फिर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जितनी न्यूमरोलॉजी कोई 5-5,500 रुपए लेकर बेसिक न्यूमरोलॉजी सीख के आता है ना लोशू में आप, उससे ज्यादा न्यूमरोलॉजी मैं आपको अपने टैरो में सिखाऊंगा, और ये गारंटी होती है। ओके, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब बच्चे आते हैं, हर बच्चा कोई ना कोई पढ़कर आता है, तो वो वही बताते हैं कि सर इतनी तो हमने वो 5,000 का कोर्स कहीं से परचेज किया था या सीखा था हमने 4 दिन का, 3 दिन का, इतनी तो नॉलेज उन्होंने भी सिखाई सर जितनी आपने यहाँ टैरो में सिखा दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेजर रखना, कार्ड पे नंबर है उनके क्या मीनिंग है। फिर है टैरो द एस्ट्रोलॉजी, तो ज्योतिष का कैसे यूज करेंगे टैरो के अंदर, ठीक है, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर हॉरोस्कोप स्प्रेड, तो हॉरोस्कोप स्प्रेड क्या है, जैसे एक ज्योतिषी कुंडली के 12 खानों से प्रेडिक्ट करता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्हीं कुंडली के 12 खानों का आप टैरो में कैसे यूज करेंगे। तो इसको हम हॉरेरी टैरो भी बोलते हैं, हॉरोस्कोप स्प्रेड भी बोलते हैं, तो आपको सारा सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर उसी के माध्यम से हम आपको ये भी सिखाएंगे कैसे 1 साल की रीडिंग कर सकते हो, वहां पर हम ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी दोनों चीज लगाने वाले हैं। फिर टैरो एंड पामिस्ट्री, टैरो और पामिस्ट्री में हम कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पाम का कैसे यूज करेंगे टैरो में, कोई सोच ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट है टैरो एंड द मेडिटेशन, तो व्हाट इज मेडिटेशन, क्या होती है, यूजिंग टैरो कार्ड फॉर मेडिटेशन ऑन ए स्पेसिफिक लाइफ पर्पस। तो अगर आपने ये मेरा टूल ये भी एक्सेप्ट कर लिया या इसको ग्रास्प कर लिया, पकड़ लिया, तो मैं कहता हूं किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आपको तो नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको कार्ड से, किस कार्ड से क्या चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो और कार्ड को कैसे मेडिटेट करना है। ठीक है, अगर ये भी आपने सीख लिया ना, तो लाइफ के किसी भी डिजायर को फुलफिल कर सकते हो सिर्फ कार्ड से। और ये मैं कहता हूं अपने क्लाइंट को भी बताना है, तो कार्ड को मेडिटेशन कैसे करनी है, कार्ड कौन सा कार्ड किस आपकी लाइफ के किस डिजायर को फुलफिल कर सकता है, तो ये आप कैसे देंगे। और दूसरा, कैसे आप और बाकी की चीजें, चाहे वो क्रिस्टल की रेमेडी है, रुद्राक्ष की रेमेडी है, नंबर्स की रेमेडी है, कलर्स की रेमेडी है, वो सारी आपको सिखाई जाएगी। फिर लास्ट है टैरो एंड द क्रिस्टल मैजिक, तो टैरो में क्रिस्टल को कैसे यूज करेंगे, क्रिस्टल को चार्ज कैसे करना है, क्रिस्टल को एनर्जाइज कैसे करना होता है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। क्या स्पेल करना है, कौन से कलर की कैंडल जलानी है, ठीक है, कार्ड ऑफ द डे कैसे निकालना है, जोडिक साइन कैसे पता लगेंगे, प्रोफेशन कैसे पता लगेगा, कौन से डिजीज हो सकती है आपको, ये कैसे कार्ड से पता लगाएंगे, इतना सब कुछ करा देते हैं, इतना तो पूरा बच जाए हमारे पास। ठीक है, ये सारा चीज आएगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, रिवर्स कार्ड, और रिवर्स कार्ड में आपको 10 तरह से बताने वाला हूं कि एक एक कार्ड के 10 तरह की मीनिंग हो सकते हैं रिवर्स कार्ड। तो ये हमारा छोटा सा कोर्स, आप आइए, और ये कंप्लीट सिस्टम है हमारे पास, आप सीख सकते हैं। और मैं आपको एक बैनर दिखा देता हूं अपना, जो हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं, और बहुत ही कम
कॉस्ट पर ये मैं सिखा रहा हूँ। और वैसे तो दिवाली के बाद ही मैं प्राइस बढ़ाने वाला था, लेकिन क्योंकि लास्ट बैच है, इसके बाद इस कॉस्ट पर कभी भी टैरो कोर्स नहीं होगा आगे। तो हमारा 15 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। कोर्स का टाइमिंग रहेगा 6:30 to 8 PM। ये 14 से 15 क्लासेस की होने वाली है, कम से कम 14 तो होंगी, 16 17 भी कई बार चली जाती है, क्योंकि हम नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं करते, हम कोर्स को पूरा कंप्लीट करते हैं। जिसकी फीस है अभी 7,999 प्लस में 18% GST, जो टोटल बैठता है 9,440। ओके, तो इस कॉस्ट में आप ये कोर्स हमसे सीख सकते हो। 15 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है। ओके, और पहले 25 बच्चों को हम एक ऑफर कर रहे हैं, या आज ही ऑफर निकाली है मैंने, वैसे तो 10 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मेरे पास, उनको भी मिल जाएगा। जो भी हमारे साथ पहले 25 लोग ज्वाइन करेंगे, जिनकी फीस पहले सबमिट हो जाएगी, उनको मैं टैरो कार्ड, ये 1200 रुपए के टैरो कार्ड है, आपने लोगों ने पैसे देकर भी खरीदे हैं मेरे से, तो पहले 25 बच्चों को ये 1200 रुपए के टैरो कार्ड मेरी तरफ से आपको गिफ्ट दिए जाएंगे, उनका चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और ये भी सिर्फ पहले 25 लोगों के लिए है, उसके बाद आपको कोई फैसिलिटी इस तरह की हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और ये 15 मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास होंगी 6:30 to 8 PM, ठीक। तो आप ये आ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके बाद मेरा 15 तारीख से 15 से ही मेरा न्यूमरोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है, और कल आप सभी लोग इनवाइटेड है, सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम। ओके, तो कल मेरा न्यूमरोलॉजी का वेबिनार होगा। तो इस न्यूमरोलॉजी के वेबिनार के अंदर मैं आपसे फीस लेता हूँ एक सब्जेक्ट की, और पढ़ाता मैं 3 सब्जेक्ट हूँ। अब मैंने एक सब्जेक्ट और इंक्लूड कर लिया। पाइथागोरस सिस्टम तो मेरा मेन सब्जेक्ट है, आपके बाद लोशु सिस्टम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, बेशक आपने लोशु पढ़ रखा होगा, लेकिन लोशु से कैसे रेमेडी क्रिएट की जाती है ये आपको यूनिक सिस्टम में आपको बताने वाला हूँ, और लोशु से कैसे वास्तु करेंगे ये मैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला हूँ। और इसी बैच के लिए पहला बैच होगा जिसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी, थोड़ी सी वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम इसको आपको सिखाएंगे कि कैसे थोड़ी वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी हम यूज कर कैसे उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री देता हूँ, और ये पता नहीं फैसिलिटी कब तक मैं दे रहा हूँ फ्री सॉफ्टवेयर, आने वाले वक्त में मैं नहीं देने वाला। तो जितने भी करना है जल्दी जल्दी अपने कोर्स को कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसके बाद मेरा एक और कोर्स आ रहा है वास्तु का, जो कि 20 नवंबर से स्टार्ट होगा। आपने देखना जो कोर्स करना चाहते हो कीजिए आप। तो जो न्यूमरोलॉजी है ये हमारा रात का बैच है 9:30 to 11, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, ये भी 20 से 25 क्लास हमारी होने वाली है। इसके बाद है वास्तु 20 नवंबर से शुरू होगा, ये हमारा सैटरडे संडे क्लास होंगी 11:30 to 1:30 PM या 1 PM, 1.5 घंटे की क्लास होगी। ये भी हमारा आप देखेंगे तो 20 से 25 क्लास का कोर्स है, ठीक है। तो आपने वास्तु करना है, आगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताबें, सभी कोर्सेज आ रहे हैं, लेकिन इस महीने सिर्फ ये 3 ही कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। और रेकी जिन्होंने फर्स्ट लेवल किया है, सेकंड लेवल हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं कब कर रहे हैं, और फर्स्ट लेवल भी नवंबर में हम फर्स्ट लेवल रेकी का भी करने वाले हैं। ओके, तो आप जुड़े रहिए, हमारे यहाँ आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज मिलने वाली है। और हम जो भी सिस्टम सिखाते हैं आपको कंप्लीट सिस्टम सिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, पहले बेसिक कराएंगे, फिर ये कराएंगे, फिर वो कराएंगे। हमारे यहाँ जो भी सिस्टम है, न्यूमरोलॉजी है तो कंप्लीट है, इसके बाद न्यूमरोलॉजी है ही नहीं। ये नहीं कि मैं नहीं सिखाता, इसके बाद न्यूमरोलॉजी खत्म है, फिर तो नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ भी सीखते रहिए आप। मैं जो टैरो पढ़ा दूंगा, टैरो कंप्लीट है, इसके बाद तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ भी पढ़िए। ये नहीं कि आप पहला लेवल आएगा, दूसरा लेवल आएगा जी, एडवांस वर्जन, तीसरा वर्जन, हमने वो चीजें नहीं रखी। वास्तु है, रेजिडेंशियल वास्तु कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट सिस्टम है। रेकी है, कंप्लीट सिस्टम है। तो हम जो भी चीज सिखाते हैं हमको ऑथेंटिक और कंप्लीट सिखाते हैं, आगे कुछ नहीं है इसका। ओके, तो ये हमारा कोर्स है, और आपको जो भी चीजें सीखनी है आप आगे आगे सीख सकते हैं हमसे। और सबसे पहले मैं उर्वशी मैम से बात करना चाहूंगा कि मैम कुछ हमारे पोस्ट कंटेंट में कुछ दम लगा, जैसा अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो उर्वशी मैम। थैंक यू सो मच। मैं अब इन कार्ड्स को तो कभी भूल नहीं पाऊंगी क्योंकि आपने इतने अच्छे से समझाया। बट वन रिक्वेस्ट ऑल्सो कि सर, कैन यू हियर मी? यस यस मैम। ओके, वन रिक्वेस्ट कि हमारे लिए भी आपके पास कोई रिफ्रेशर कोर्स है या नहीं? मैडम, मेरे हर बैच के अंदर चाहे न्यूमरोलॉजी हो या टैरो, 25% बच्चा वो होता है जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं। ओके, भाई जब वो वेबिनार सुनता है ना, वो कहता है इतनी सारी चीजें हो सकती हैं कि टैरो में, कहता फिर सर से जरूर सीखना है। तो मेरे पास 25% स्टूडेंट मेरे पास वही एनरोल कराते हैं जो ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुके होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, टैरो रीडर होते हैं, वही मेरे पास एनरोल करते हैं। क्योंकि आपने जो अभी कार्ड समझाए हैं
They were so good, so good. शायद लाइफ टाइम में उनका कभी नहीं भूल पाऊंगी, और अब मेरा दिमाग भी चलने लगा जब आपने समझाया तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू सर, बहुत बढ़िया सर। उर्वशी मैम, हमारा मकसद ये नहीं होता कि भी क्या देना है क्या नहीं देना, फ्री वेबिनार में इतना क्यों। लोग कहते हैं सर नितिन न्यूमरोलॉजी तो आप फ्री वेबिनार में, मेरी वेबिनार देखिएगा, मैं आधी न्यूमरोलॉजी तो आपको वैसे ही पढ़ा देता हूँ उसमें। तो लोग कहते हैं मेरे से, सर आप तो इतना ज्यादा ज्ञान तो वैसे ही देते फ्री में। मैंने कहा यार मेरा है क्या, गुरुओं का ज्ञान है, मैंने दे दिया तो फिर क्या हो गया, अच्छी शिक्षा दी है ना लोगों को, कोई बुरा मिसगाइड तो नहीं किया किसी को। तो हम तो शिक्षा देने में विश्वास करते हैं। आपने जो आपने ये अभी हमको दिखाया, इसकी कुछ पीडीएफ्स वगैरह भी आप शेयर करेंगे? सब कुछ मैम मिलती है, सब कुछ मिलता है, पूरा पीडीएफ हमारी तरफ से, कोर्स कंटेंट, कोर्स मटेरियल, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, आपको सब कुछ दिया जाता है हमारी तरफ से, और बाद में सर्टिफिकेट तो मिलता है। इवन तक कि रोशी मैम, मैं तो आपको ये बताता हूँ कि कमर्शियल एंगल पे कैसे आपने आपको स्टैब्लिश करना है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ, देखिए मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं आपको मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है ना, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, इससे बच्चे पालना चाहता है, अपने आप को कमर्शियल लेवल पर इस विद्या को स्टैब्लिश करना चाहता है। मैं उस लेवल का पढ़ा कि आप पढ़ के जाइए, और उनकी हेल्प करता हूँ बाद में कि कैसे आप, क्योंकि बच्चा, कुछ बच्चे को नहीं पता कि अपने आप को सीख लिया, आप करें क्या इतने बड़े वर्ल्ड में, कैसे अपने आप को प्रमोट करेंगे। तो मैं आपको सोशल मीडिया से लेकर कि फ्री में कैसे काम करना है, कैसे अपने आप को प्रोग्रेस करना है, कैसे यूट्यूब, फेसबुक, इनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये तब सब तक बताता हूँ। फिर लोग कहते हैं सर आपसे बड़ा वो नहीं देखा हमने, कि भाई इतना बड़ा दिलदार। मैं कहा क्यों, कह रहा सर आप अपना कंप्यूटर खुद ही खड़ा कर रहे हो। मैंने कहा इस ऑकल्ट साइंस में आकर किसी ने ये भी नहीं समझा कि भैया जो भी आपकी किस्मत करना है कोई नहीं सीख सकता, ठीक है। और ये मैंने जब मान लिया कि मैं ये चाहता हूं कि हर इंसान मेरे से सीख कर कमर्शियल लेवल पर स्टैब्लिश हो और इस विद्या को आगे बढ़ाए अच्छे कॉज के साथ, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी साइंस है, इस ऑकल्ट वर्ल्ड में कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है आपको, नेम फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, ब्लेसिंग भी मिलती है, और ब्लेसिंग की कोई कीमत नहीं। आप किसी की हेल्प करते हो, हर लोग भटके हुए लोग आते हैं हमारे पास, अगर किसी एक को भी हम सही रास्ता दिखा पाए, है ना, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, उसके हाथ पर कितना पर्सन होता है। सर मेडिटेशन का कितना रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है मैडम, बहुत बड़ा रोल है, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, आपको सिखाऊंगा कैसे की जाती है इसके अंदर, ठीक है। और इसका एक हायर वर्जन मैं लेके आ रहा हूं, मतलब वर्जन तो यही है। अब क्या होता है ना, लोग मेडिटेशन नहीं करते, मैं कहता हूँ कर लेना, कोई करता नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आने वाला है, इससे अगला जो बैच मेरा आएगा उसके अंदर मैं इस मेडिटेशन को इंक्लूड करने वाला हूँ, और इस कोर्स की फीस 12,500 प्लस में जीएसटी होने वाली है। नेक्स्ट बैच जो भी आएगा, थोड़ा अभी 15 क्लासेज है, तब वो 21 या 22 क्लासेज का कोर्स रहेगा। उसके अंदर हम एनएलपी, मेडिटेशन, मेमोरी कैसे बढ़ानी है, कैसे मेडिटेशन करना है, ये सब चीजें इंक्लूड कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने अब कर लिया वो क्या करेगा, जो भी डिफरेंस होगा वो पे कर आप उस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो, आपको पूरा पैसा नहीं लिया जाएगा, जो भी आपने पहले फीस दे रखी है उसको लेस कर जितना भी डिफरेंस आएगा वो सबमिट कीजिएगा, आप उस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो दोबारा से। And sir, what is the duration of the numerology course that you have? न्यूमरोलॉजी है मैम 20 से 25 क्लास का दिन का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, 20 डेज मिनिमम है, और मैक्सिमम क्या 25, 26, 27, 28 तक भी क्लास पहुंच जाती है ना, और वो भी कंप्लीट सिस्टम सिखाते हैं आपको, बिल्कुल कंप्लीट सिस्टम, ठीक। चलो थैंक यू मैम, आप आए। अच्छा देखिए क्या होता है ना कि आप टैरो जानते हैं या सीख रहे हैं, तो आप जज कर सकते हो कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है और हम क्या दे रहे हैं। वरना तो अगर कोई रॉ बंदा है, उसको ऐसा लगता होगा सारा सभी लोग इतना ही पढ़ाते होंगे, इतना कोर्स कंटेंट होता होगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है या पढ़ चुका है उसको पता है कि यार हम क्या करके आए, या हम क्या सीख रहे हैं, या क्या सीखा था और सर क्या सिखा रहे हैं, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। और ये तो इतना तो पक्का है इस कोर्स के अगर सर जो अभी आप टैरो वाला जो कोर्स लेंगे, हाँ जी, उसमें यू विल बी टचिंग अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी आल्सो? यस मैम, यस डेफिनेटली बिना न्यूमरोलॉजी के तो कैसे होगा, टाइम फ्रेम कैसे सिखाऊंगा, पता ना 4 तरीके से टाइम फ्रेम सिखाने वाला हूँ, कैसे मेडिकल हेल्थ कैसे पता लगाएंगे, प्रोफेशन कैसे जज करेंगे, जोडिक्शन कैसे पता लगाएंगे, कौन सी दिशा कैसे पकड़ेंगे, किस दिशा में शादी होगी, दिशा पूछते ना कि मेरा लाइफ पार्टनर किस दिशा से आएगा, बजा पकड़ो, कहां से पकड़ोगे, दिशा कहां है टैरो में दिशा, ठीक है। डायरेक्शन कैसे पकड़ोगे, जोडिक साइन कैसे पता लगाओगे, तो ये सारी चीजें, मेडिकल इश्यू कौन से हो सकते हैं, किस बॉडी पार्ट में इश्यू होगा, है ना, मैं कौन से प्रोफेशन में जा सकता हूँ, तो ये सारी चीजें हमने ना बहुत सारा क्लब करके बहुत ही कंपैटिबल, और ये बहुत ही अच्छा कोर्स बना रखा है, कंप्लीट सिस्टम है, मतलब इतना कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, ये तो पक्का। चलो थैंक यू मैम। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा, यस वंदना जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, कोर्स के बारे में कुछ ना कुछ पूछना है, मैं नाम लूंगा, जिसने भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज करे, और मेरे से कोई भी इंटरेक्शन करना चाहता है कोर्स से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी है, चाहे वास्तु है, चाहे टैरो है, तो आप जो पूछ सकते हैं मेरे से। वंदना जी, जिसका मैं नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है प्लीज।
मेघना जी। हाँ सर। सर अगर 2 कोर्स करने हैं तो हम इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हैं? देखिए मैंने क्या बोला, मैं एजुकेटर हूँ, मैं Yes. मनी मेकिंग मशीन नहीं हूँ कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपने जज्बा होना चाहिए, आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, तो मेरा तो टैरोट में मतलब दोनों में है ही, तो ठीक है, मेरे कोई बात नहीं। आप जिस ग्रुप में ओके जुड़े सर। हैं उस ग्रुप में मैं आपको अपने कंटेंट डिटेल सारी शेयर करूंगा, आपको पेमेंट डिटेल शेयर की जाएगी, तो आप ट्रांसफर कर मेरे को अकाउंट उसको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको हम जैसे ही ग्रुप हमारा शुरू होता है हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और देखिए हम ग्रुप में जुड़े रहते हैं हमेशा, मेरे साथ 10-10 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं आज भी जुड़े हुए हैं, तभी मैं कह रहा हूँ 13,000 प्लस स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, आपका एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप में जब कोर्स खत्म हो जाता है डिस्कशन चलता है वहां पर। तो पहले तो आप आपस में डिस्कशन कीजिए, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको देता हूँ, ठीक है, आप उसको आपके पास होती है हमेशा, जब तक आप नहीं कहते हम आपसे डिलीट नहीं करते वो वीडियोस। दूसरा क्या है कि मैं ग्रुप में जुड़ा होता हूँ, जब मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं आंसर करता हूँ, तो आप, क्योंकि हमें ही पता है कि 15 दिन में क्या होता है, इंसान कंटेंट सीखता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो, और मैं कहता हूँ ग्रुप में पूछो, ताकि आप एक क्वेश्चन पूछेंगे तो कम से कम वो क्वेश्चन 10 लोगों तक या 50 लोगों तक जाए, ठीक है। तो आप आइए, ऑल आर वेलकम, सीख सकते हैं। शालू जी। और सर ये टैरोट जो आप बोल रहे हैं तो वो आप मतलब हमें भेजेंगे? हाँ जी बिल्कुल, पहले जो 25 रजिस्ट्रेशन आएंगे, 10 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मेरे पास, क्योंकि अच्छा, तो वेबिनार मेरा पहला तो हुआ है है ही, आज। मैं आज हाँ जी, हाँ तो तो पेमेंट आप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। मैं अभी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं ना, या अगर आप किसी ग्रुप में नहीं है, कहीं ना फेसबुक से या कहीं से आपने कनेक्ट किया है, तो मेरा नंबर आपके पास आ गया होगा, नहीं आया तो आप मेरे से चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, वहां से कॉपी कर सकते हो, नहीं तो गूगल में नहीं नहीं, सिर्फ मेरा मैं नाम ग्रुप लिखिए। में ही हूँ, मैं तो ग्रुप में ग्रुप हूँ। में है तो उसमें जुड़े रहिए, मैं अभी वेबिनार ओके। खत्म होगा, मैं इसकी पेमेंट डिटेल भेज दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, आपको वहां पर 500 प्लस वीडियोस मिलेंगे वेबिनार्स के, ओके। मैं 100 से ऊपर तो वेबिनार कर चुका हूँ टैरो के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिलने वाली है, दूसरा सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी आपको। तो और जिसको नंबर नहीं है मेरा, तो गूगल पर मेरा नाम लिख सकता है, डॉक्टर नागेश तनवर, तो मेरी सारी नंबर्स डिटेल आ जाएगी, तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मैं आपको पर्सनली भी अपने कोर्स डिटेल, कोर्स का बैनर, हम पढ़ाएंगे क्या, और पेमेंट डिटेल सारी भेजने वाला हूँ, ठीक है। वरना ग्रुप में से सर आप कॉपी कर जब लीजिए। आप सिखाएंगे तब कार्ड्स हमारे सामने भी होनी कोई चाहिए जरूरत ना? नहीं है, ड्यूरिंग द कोर्स कोई जरूरत नहीं होती, ड्यूरिंग द ओके कोर्स आपके पास कार्ड नहीं भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और हम आपको कार्ड भेज देंगे, ओके। कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और जो न्यूमरोलॉजी के जो सॉफ्टवेयर सर आप बताते हैं कि हाँ आप देंगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो वो बताएंगे ना सॉफ्टवेयर आपको, से? कल आना, कल वेबिनार में आना, आपको बताएंगे, ओके डेमो करके दिखाऊंगा कि ओके। न्यूमरोलॉजी में क्या जो हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। आप यकीन मानिएगा 10,000 के तो सॉफ्टवेयर है वो, जो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, कोई नहीं देता। कोई सुना है आपने कि न्यूमरोलॉजी पढ़ाकर आपको सॉफ्टवेयर फ्री देता है? सब कहते हैं पहले सीखो और फिर सॉफ्टवेयर के भी 5-7-10,000 रुपए दो, लेकिन हम अकेले हैं, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि क्या है कि वो जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो अपनी मेहनत से बनाया हमने, ठीक है। जब हम मेरे पैसे नहीं लगे तो मैं अपने स्टूडेंट से पैसे क्यों लूं? मैं कहता हूँ चलो यार कोई बात नहीं, है तो अपना ही स्टूडेंट ना, काम आ रहा है किसी के, तो आपकी हेल्प हो रही है। तो मैं आपको, और इसमें तो एक तो वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बनाया मैंने, न्यूमरोलॉजी वाले में कल आइएगा, कल मजा आएगा आपको, जो न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं ना, कल आइएगा, आपके बहुत सारे मिथ मैं मिटा दूंगा न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। सब नाम चेंज करने के पीछे लगे हुए हैं, सारे सारे जिसको देखो नाम चेंज करने पे लगा हुआ, इवन तक कि वो कहते हैं न्यूमरोलॉजी, वो न्यूमरोलॉजी वाला क्या, जिसने आपका खुद का नाम नहीं चेंज किया। कोई न्यूमरोलॉजी वाला ऐसे मिलेगा जिसने खुद का नाम नहीं चेंज कर रखा। भाई ऐसा क्या है कि भाई न्यूमरोलॉजी वाला, न्यूमरोलॉजी सीखता ही वो है जिसका नाम ही खराब होता है। भाई मैं भी न्यूमरोलॉजी वाला हूं, मैं तो नाम नहीं चेंज किया। और कोई भी गलती से अगर कोई इंसान न्यूमरोलॉजी वाले के पास चला जाए और वो भी लोशू वालों के पास चला जाए, तो नाम बिगाड़ के ही आएगा अपना। पता नहीं भाई ऐसा क्या है नाम बिगाड़ने में, ठीक है। तो आप आना कल, आपको पता लगेगा, ठीक है। शालू जी, शालू। हेलो हेलो। शालू जी बोलिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? ये शालू जी आ रही है। हाँ जी सर, नमस्कार। एक तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे जो ये सीखना है वो अर्न करने के लिए करना है। देखिए मैंने और पहले बोल दिया आपको, मैं तो इस तरह से सिखाता हूं, मेरी इंटेंशन ये रहती है कि जो स्टूडेंट मेरे से सीखने आ रहा है ना,
वो अपना कैरियर बनाना चाहता है इस फील्ड के अंदर। मैं तो उस तरीके से सिखाता हूँ, मर्जी आपकी है, फिर आपने पैसा कमाना है पैसा कमाइए, आपने सोशल कॉज करना है सोशल कॉज कीजिए, आपने अपने कहते हैं ना शौक के लिए सीखा था तो भी आप, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको उस लेवल का सिखा देता हूं कि इसको यूज करके विद इन 3 मंथ आप कमर्शियल एंगल पर इस साइंस का यूज कर सकते हो मार्केट। और 3 महीने जो मेरे गाइडलाइन पे चल गया, ये भी पक्का बता दूं मैं आपको, जो 5 साल से टैरो कर रहा होगा ना, उसके इक्विवेलेंट में आपको 3 महीने में खड़ा कर दूंगा। बाकी मर्जी आपकी है। और मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा पिछले लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे एप्स का चलन बहुत ज्यादा चला है ना, बहुत सारे एप्स आ गए हैं जिसके प्लेटफॉर्म पर आप काम कर सकते हो, आपको क्लाइंट वहां से मिलते हैं। तो जो मेरे से अभी साल 1.5 साल 6 महीने पहले क्लाइंट बच्चे सीख कर गए ना, आज भी वो कम से कम कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 75 कमा रहा है, कोई 80 कमा रहा है। ठीक है, तो वो सारे कमा रहे हैं 3-4 महीने में। सोचो 6-6 महीने में काम करते हुए, तो आप सोच सकते हैं 6 महीने में कोई सीख कर प्रैक्टिस कर ऐप पर लग गया, लगने के बाद 6 महीने में कोई 60, 70, 80 हजार कमा रहा है। तो कौन सी ऐसी साइंस है कि 9-10 हजार रुपए खर्च कर 15 दिन का कोर्स कर आप 70-80 हजार कमा सकते हो? कौन सा ऐसा कोर्स है मुझे बता दीजिए। और फिर टैरो से अकेला कैसे हो जाएगा? हाँ हो जी जाएगा अकेला टैरो से? मैडम, अकेले टैरो वाले ही हैं, अकेले टैरो फिर वाले आप हैं। गाइड करते हो? सब आपको बताया था कि कैसे आप अपने आप को ऐप पर रजिस्टर करा सकते हैं। मैं आपकी हेल्प भी करता हूँ, इतना तो पक्का है। मुझे नहीं पता टैरो का, सब बता देंगे मैडम, मतलब सब बता देंगे। आप अगर मेरा सर्टिफिकेट लेके जाते हैं ना किसी भी ऐप के अंदर, तो आपको प्रेफरेंस तो वैसी मिलती है। उनको पता है कि एस्ट्रो सर ऐप कौन सी होती है? सर ऐप ऐप का मतलब ये है ऐप मैडम, नहीं बहुत सारी ऐप है, गुरुजी ऐप है, एस्ट्रो योगी है, एस्ट्रो टॉक है ना, समाधान है, पता नहीं बहुत सारी ऐप है, एस्ट्रो वर्ल्ड है, बहुत सारी ऐप है। एप्लीकेशन में क्या होता है, आप अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं आउटर वर्ल्ड में क्लाइंट को आपसे कनेक्ट कराते हैं, फिर कुछ परसेंटेज होता है, कुछ वो लेते हैं, कुछ आप लेते हो। तो इस तरह की चीजें वो सारी सिखा दी जाएंगी आपको। ठीक है, तो सर इसके लिए जरूरी होगा कि मुझे न्यूमरोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी? नहीं मैडम, कोई बार जरूरी से नहीं है। मतलब जितनी टैरो में जरूरत पड़ेगी उतनी नॉलेज में टैरो में सिखाऊंगा। फिर तो अलग से है ना, मान लिया आप जरूरत है ना कि मैडम आपने एक ही फील्ड मतलब एक सीखनी है, बार मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा ना कोई एकदम, बात नहीं मैडम, मतलब कोई बात नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है आप दोनों इकट्ठी सीखिए। अगर आप में कैलिबर है तो दोनों इकट्ठा सीख सकते हो, नहीं है तो पहले टैरो कर लो, अगले महीने न्यूमरोलॉजी कर लेना, क्या थोड़ा दिक्कत है? अर्न करके आप मतलब हाँ गाइड हाँ करोगे ना बिल्कुल जैसे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जितनी बस देखे मेरे से हेल्प होती अभी है मैं करता हूँ। बाकी मुझे कोई पता नहीं है टैरो का, बेशक सभी मैडम को आता हो, नहीं मेरे पता तो लिए बहुत नहीं अच्छी था। बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ क्योंकि आप सीख कर आते हैं, पता नहीं क्या सीख कर आते कहीं। ठीक है, आप पहले ही ऐसे जैसे कहते हैं ना कच्ची मिट्टी हो आप, अच्छे कुम्हार के हाथ में लगे तो अच्छा स्टैचू बना चाहेंगे। अगर आप पकी हुई मिट्टी आएंगी तो क्या होगा, मुश्किल होता है ना शेप देना। फिर तो मैं तो कहता हूं कि मेरे पास वो बच्चे आए जिनको टैरो का टी भी नहीं पता की होता क्या है, जिन्होंने कार्ड भी ना देखे हो, मैं तो उनको भी गारंटी लेता हूँ 3 महीने में आपको इस लायक खड़ा कर दूंगा विद द ब्लेसिंग ऑफ श्री कृष्णा, कि आप 3 महीने में इस काबिल हो जाएंगे कि आगे प्रेडिक्शन कर सके। क्योंकि मुझे आप पे नहीं, मुझे अपने ऊपर और अपने डिवाइन पे विश्वास है, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं और मैं कम से कम 3,500-4 हजार लोगों को सिखा चुका हूँ टैरो, सिर्फ टैरो। वैसे तो सारा करेंगे तो 13,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं मैं, सारे साइंस का मिलाकर। तो मैं कहता हूं मुझे आप पर नहीं, मुझे अपने पर विश्वास है, अपने डिवाइन के ऊपर विश्वास है। सर इफ ए पर्सन लर्न 2 कोर्स डू यू हैव डिस्काउंट? नहीं, डिस्काउंट तो हमारा नहीं होता आरती जी। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है 4-4 कोर्स इकट्ठे करते हैं मेरे साथ, नाड़ी ज्योतिष, वास्तु, टैरो और न्यूमरोलॉजी, 4 कोर्स इकट्ठे कर रहे हैं। ये डिस्काउंट ही है मैडम, इतने लो कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, डिस्काउंट है। और न्यूमरोलॉजी में तो कोई डिस्काउंट मांग नहीं सकता, एक फीस में 3 सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, फिर 2 सॉफ्टवेयर फ्री दे रहा हूँ। अब तो एक ही काम रहेगा कि मैं साथ चलूंगा बस, कि मैडम मैं ही चलता हूँ साथ में, यही हो सकता है। ठीक है, चलो आगे। शालू जी हो गया आपका? रचना जी, बाकी जिसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता है, मेरे दोनों नंबर व्हाट्सएप पर है। एक मिनट आ रहा हूँ, सभी के लिए आ रहा हूँ मैं। जय श्री, इसके बाद आपका नंबर है रचना जी। हाँ जी जी सर। जय श्री। हाँ जी सर, मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखने का मन बनाया हुआ था, ठीक है लेकिन मैम, टैरो सुन सुन के ना लगता है टैरो में ही हो जाएगा सब कुछ कवर। टैरो बहुत अच्छी चीज है मैडम, बहुत अच्छी। मैं देखिए मैंने कहता मेरे से कहीं से सीखो, टैरो जरूर सीखना लाइफ। और टैरो न्यूमरोलॉजी, ये 2 ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जब आप टैरो पढ़ लेंगे ना मेरे से, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है मेरे पास, कोई भी सिंगल स्टूडेंट मेरे पास नहीं है जिसने मेरे से टैरो पढ़ा न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ी, कोई सिंगल स्टूडेंट नहीं है। उनको पता है टैरो में न्यूमरोलॉजी के साथ अगर टैरो पढ़ लिया ना तो ऐसी प्रेडिक्शन फाइन हो जाती है आपकी, बहुत बढ़िया। नहीं, सिर्फ टैरो ही कर लें
अभी टैरो भी कर लो मैडम, देखिए जितना हम्म। मेरे सारे कोर्स कंप्लीट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टैरो कर लिया न्यूमरोलॉजी नहीं की तो टैरो नहीं कर पाएगी। नहीं, न्यूमरोलॉजी की जो टैरो में पड़ेगी, मैं अपनी न्यूमरोलॉजी आपको 2-3 दिन पढ़ाता हूँ, ठीक है? वैदिक भी, हाँ जी, वैदिक भी। नहीं वैदिक नहीं मैडम, जितनी जरूरत पड़ेगी उसमें अच्छा वैदिक ठीक। थोड़ा पढ़ाया जाएगा। हाँ मैडम कोर्स तो मेरा टैरो ही है ना, हाँ मैं तो आपको एक हम्म। हेल्पिंग टूल दे रहा हूँ कि जो हमें टैरो में यूज करना है, जितनी न्यूमरोलॉजी की जरूरत पड़ेगी उतनी न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी, ठीक है? ठीक है सर, तो ठीक आप है। जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहां पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बैंक डिटेल वगैरह आप फीस सबमिट कर और पहले 25 स्टूडेंट को मैं ये 1200 रुपए की कहीं से भी कार्ड लेंगे, 1200 से कम कहीं नहीं मिलने वाले। तो ये आपको जो हमारा 1200 रुपए की कार्ड है, ये आपको एज ए गिफ्ट दिए जा रहे हैं दिवाली की तरफ से। आपसे पहले मैंने कभी नहीं दिए, आपसे पहले कभी कोई ऑफर में मैंने नहीं दिया और शायद आपके बाद भी कभी नहीं दूंगा। तो ये बेस्ट टाइम है और पहले 25 स्टूडेंट को मिलेगा। 10 रजिस्ट्रेशन मेरे पास, जब मैंने कोर्स अभी शुरू किया था 5-6 बजे तक, मेरे पास 10 रजिस्ट्रेशन वैसे ही आ चुके हैं। तो 15 रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिनको मैं कार्ड देने वाला हूँ। तो आपने अगर करना है तो प्लीज आप नाम लिखवा दीजिए, मुझे भेज दीजिएगा, बेशक पेमेंट कल दे दीजिएगा, ताकि नाम आपका आ जाएगा, पेमेंट कल भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो 20-25 नाम मेरे पास आ जाएंगे उनको मैं कर तो कार्ड, उसके बाद कार्ड ऑफर खत्म है। ओके, चलो रचना जी हो गया आपका। जय श्री प्लीज। जी गुड इवनिंग सर। यस प्लीज। सर मैं आपकी स्टूडेंट जयश्री। जय श्री, अच्छा जय श्री, ठीक है। कैसे हो जय श्री? कैसा है सर? कौन सा क्या पढ़ा आपने? क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, इतने सारे कोर्स होते हैं ना मुझे। टैरो 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 पढ़ा सर। चलो टैरो टैरो ही पढ़ा। कौन से सर, बैच में थे आप? कौन से ये बैच में? कार्ड फ्री वाला कार्ड हमको नहीं मिला सर। देखो ये क्या होता है ना, ये तो ऑफर होती है मैम, कभी किसी के साथ आया, किसी का कभी किसी का आया है ना, तो ये तो कभी नो होता है। आप कौन से बैच में थे? मेरे नंबर बताइए बैच का। मुझे लगता है 10 वाला। 10 वाले में थे ना? नहीं चलो, सर। हाँ तो अब तो मैडम 23वां बैच शुरू हो रहा है ये। हाँ 10 वाला मीन आई थिंक जून जुलाई में थे। अच्छा ठीक है। हम्म। तो कोई बात नहीं, आपको कुछ तो मिला होगा। रिजल्ट मिला था क्या आपको? ब्रेसलेट नहीं मिला सर। अच्छा कुछ नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। नहीं ब्रेसलेट का किया मीन बोला था सर, अभी तक मिला नहीं है। मैडम सबको मिल गया है। अब आपने या तो नंबर नहीं दिया होगा या तो एड्रेस नहीं दिया होगा। मैंने आपको पर्सनल भी लिखा है सर। फर्स्ट टाइम मुझे मत लिखिए मैडम, मैंने बोला गरिमा को फोन कर लो, गरिमा वहां पे एडमिन है, गरिमा देख रही है मेरा सारा काम। ओके ओके ठीक है, तो कल मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना, मैं आपको गरिमा का नंबर दे दूंगा, आपको ब्रेसलेट दूंगा। ठीक है। मुझे याद है 10 शायद टैरो 10 वालों को या पता नहीं किसी बैच को हमने ब्रेसलेट ऑफर किया था, तो सबको मिल गया, सबको भेज दिया। हाँ नहीं मुझे नहीं मिला सर। कोई बात नहीं, अच्छे होना आप आगे। नो प्रॉब्लम सर। मुझे मैं कभी भी लेट ही होती हूँ, लास्ट मेरा नंबर आता है कभी भी। कोई बात नहीं, लास्ट में ज्यादा मिलता है मैडम। ओके सर। सर मुझे एक रिक्वेस्ट थी सर, मैंने आई मीन जब कोर्स किया ना तो स्प्रेड मैंने नहीं, मेरे से मिस हो गया था 2 दिन का। अच्छा। तो मैं अगले बैच में कर सकती हूँ? वैसे हम अलाउ नहीं करते, लेकिन आपने इतने प्यार से पूछा मैम, आप मेरे साथ फ्री में दोबारा से एनरोल कर सकते हो, ठीक है? हाँ सर मैं अभी स्प्रेड्स का मुझे मीन कोई बात नहीं, आप आ जाना, गरिमा को कल फोन कर लेना, गरिमा को बता देना सर ने मुझे बोल दिया, अलाउ कर दिया है, आप मेरे साथ इस बैच में हम आपको मोबिलाइज कर रहे हैं, आप हमारे साथ दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक मेरे बेटे के बारे में पूछ सकती हूँ? अभी रहने दो मैम, आज ना कार्ड वो नहीं है, कहते ना माइंड सेट नहीं है, रेडी कर लेंगे, फिर कर लेंगे, परसों फिर वेबिनार होगा, फिर आ जाना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। कल न्यूमरोलॉजी का है, कल आ जाना, कल कर दूंगा। ठीक है, कल टैरो न्यूमरोलॉजी दोनों से कर दूंगा, ठीक है? ओके थैंक यू सर। चलो ओके, दिल बड़ा रखो बस। राकेश जी ठीक है। ज्योति जी आप मेरे को लिखकर भेज दीजिए, प्लीज नाम लिखकर भेज दीजिए, ताकि मेरे पास जैसे ही 15 लोग और आ जाएंगे ना, तो फिर मैं वो ऑफर खत्म कर दूंगा। कई बार क्या होता है ना, बेशक आपने पेमेंट अभी नहीं की है, मैं कोई ये नहीं कि पेमेंट अभी जमा करो जी तभी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेशक नाम भी भेज देंगे ना आप अभी कि सर हमारा नाम लिख लो, हम कल पेमेंट करवा देंगे। तो एटलीस्ट नाम भी आ गए तो 15 के बाद जो नाम आएंगे मैं उनको मना कर दूंगा, भाई अब ऑफर खत्म हो गई, कि मेरे पास 25 बच्चे पूरे हो चुके हैं, ठीक है? पहले नाम भेज दीजिएगा आपने बेशक। नमस्कार सर जी। राकेश जी नमस्कार जी। आवाज आ रही है सर मेरी आपको? आ रही है राकेश जी। बड़ा अच्छा लगा आपका ये वेबिनार सुन के, आनंद आ गया। थैंक यू सर। मैं एस्ट्रोलॉजी मैंने 30-35 साल पहले सीखी थी, जब मैं स्टूडेंट था, बच्चा था। क्या बात है। और न्यूमरोलॉजी अभी सीखी है कुछ दिन पहले। ओके, अब टैरो आपसे सीखेंगे। बहुत बढ़िया सर, मोस्ट वेलकम, आप आइए। मेरा नाम आप दर्ज कर लें, पेमेंट का मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। कोई बात नहीं सर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए बस, सर अपना नाम, ताकि मैं वो नाम लिख लूंगा, और जैसे 25 नाम हो जाएंगे तो फिर मैं उसको ये एटलीस्ट ये ऑफर ब्लॉक कर दूंगा, बाकी तो फिर रजिस्ट्रेशन आते रहेंगे
अभी हमारे पास 5-6 दिन है, तो रजिस्ट्रेशन तो रोज ही आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो व्हाट्सएप कर दिया है सर मैंने, Yes. ऑलरेडी डन। ठीक है राकेश, तो Thank you. लिंक Welcome. आएगा तो पेमेंट कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं भेज और दूंगा। उम्मीद है कि हमारी नॉलेज में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। नहीं सर, बिल्कुल, देखिए हम तो नॉलेज देने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ आपको एग्जैक्ट जो चीजें होती हैं वही आपके सामने रखते हैं। हम कोई फिक्शन वर्ल्ड क्रिएट नहीं करते, कोई ऐसी बात नहीं बोलते कि जी हम ललचा रहे हैं आपको, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। जो चीज होगी साइंटिफिक तरीके से आपको टैरो सिखाएंगे, ठीक है, तरीके Thank से you. कि टैरो है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी Thank you. देखिए हम तो साइंटिफिक इंसान है, रिसर्चर इंसान है ना। मैं PhD हूँ या मैं डॉक्टरेट में की हुई है या इंजीनियर आदमी हूँ, तो कोई भी चीज जब तक मैं खुद ही नहीं सर्टिफाइड हो जाऊंगा, मैं आगे पढ़ाता भी नहीं, ना करता हूँ। ये मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत बहुत गहरी है। आपकी बहुत बात गहरी है सुन के सर। ये लगा, मतलब वो 10-15 साल भी कम है कम एस्ट्रोलॉजी है पढ़ने सर, के मैं तो लिए। कह रहा हूँ समुद्र हमारे है वो गुरु, तो। मेरे गुरु KN राव जी हैं। आप अगर ज्योतिष के बारे में थोड़ा जानते हैं तो उसको सभी जानते हैं। मैंने KN राव से ही सीखा, 93-94 में हाँ वो तो KN राव सर, जी से ही सीखा मैंने, हाँ भारतीय तो विद्या भवन से। हाँ मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ सर। ठीक है, 6 साल मैंने वहीं बहुत से ही की बढ़िया, है। बहुत और गुरु है अच्छा। मेरे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक बात बोली थी कि ज्योतिष सीखने के 7 जन्म भी कम है। तो सर बस 7 बस जन्म बस। भी कम है, ये तो एक जन्म की बात नहीं है ज्योतिष। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी, उसमें यही लिखा था कि 7 जन्म कम है। देख लो, है ना, कनेक्शन जुड़ गया ना सर, कहीं ना कहीं हमारा दोनों का बिल्कुल गुरु तो जुड़िए, कहीं ना कहीं एक ही है ना। तो वो बिल्कुल गुरु सर, भाई हो गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलो थैंक यू राजेश जी। धन्यवाद। ओके। रेडमी के नाम से कोई ज्वाइन है प्लीज हमारे साथ। रेडमी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने ना नाम से लॉगिन हो तो बहुत अच्छा लगता है। रेडमी के नाम से है, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। रेडमी 8 के नाम से नहीं हो पा रहे तो गौतम जी, हाँ रेडमी जी हो गए हैं। चलो रेडमी जी, उसका गौतम जी। रेडमी जी आप अनम्यूट हो चुके हो, प्लीज बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम, नाम बताइए पहले प्लीज। सर बलविंदर चांदना। अच्छा बलविंदर जी, हाँ जी बलविंदर, पूछिए क्या पूछना। सर मैं न्यूमरोलॉजी का करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है मैम, न्यूमरोलॉजी भी हमारा 15 से शुरू हो रहा है। तो ठीक है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। जी उसमें कल वेबिनार में आप कब से? आइएगा, एग्जैक्ट आपको पता लगेगा न्यूमरोलॉजी का हम जी क्या कोर्स कंटेंट है हमारा, क्या पढ़ाने वाले हैं, उसमें क्या बेनिफिट होगा। और उसमें तो जी बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी तो हमने जी मतलब जी। दिल खोल रखा है पूरा, न्यूमरोलॉजी सच्ची में दिल खोल रखा है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में तो आप समझिए कोई सर मैं पाइथागोरस उसके पढ़ाता बारे है, में लोशू ही भी सीखना पढ़ाएगा, चाहती हूँ। तो जी मैं आपको लोशू भी पढ़ाऊंगा। और आप जी जी इस बैच के लिए हमने एक ऑफर और दे दी है कि मैं थोड़ा सा आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाने वाला हूँ। जी उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, जी तो ये जी बेनिफिट होने वाला है। और 2 सॉफ्टवेयर ठीक हम है। दे रहे हैं। सर टोटल अमाउंट कितना होगा हमारा? 14,750 न्यूमरोलॉजी के लिए, 14,750। 14,750। ओके जिसके अंदर 2 सॉफ्टवेयर आपको सर मिलेंगे। कल आई विल अटेंड योर हाँ कल अटेंड कर लेना, एक बार वेबिनार। कल एक बार अटेंड और करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। आप सर एक बार मेरा क्वेश्चन लेंगे तो मुझे पता चलेगा। कोई बात नहीं, कल ले लेंगे ना आपको, कल आइए, आप आइए कल जी जी, सो नाइस ऑफ यू हाँ, सर। कल ले लेंगे बस। ठीक, थैंक यू। ओके वेलकम। गौतम जी, गौतम जी हेलो। प्लीज। हाँ गौतम, बात आ रही है? हाँ आ रही है गौतम जी। अच्छा मैं ये कह रहा था नागेश जी कि क्या हम ये टैरो का यूज करके शेयर मार्केट वगैरह में कुछ यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शंस के लिए? देखिए हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास। पहले मैं आप सभी को बता दूं, इकलौती टैरो साइंस, टैरो कार्ड या टैरो वर्ल्ड ही एक ऐसा ऑकल्ट साइंस में सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी क्वेश्चन को लिमिटेशन नहीं, कुछ भी कर सकते हो सर, प्रैक्टिस अच्छा होनी चाहिए, कुछ भी कर सकते अच्छा नहीं कोई ऐसा एक्सपीरियंस सॉरी कोई ऐसा एक्सपीरियंस मतलब जो मतलब इसमें यूज की मतलब एक्यूरेसी के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा था हो। मैं। सर देखिए एक्यूरेसी किसी भी, अगर आप किसी भी, मैं टैरो की बात नहीं कर रहा, मैं तो हर ऑकल्ट साइंस की बात कर रहा हूँ। हर टैरो, हर ऑकल्ट साइंस अपने आप में परफेक्ट है, 100% एक्यूरेट। ज्योतिष ले लो, न्यूमरोलॉजी ले लो, है ना, वास्तु, टैरो, हर चीज 100% है। आप कितना कर पाते हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। भाई कोई मेडिकल साइंस बोले कि जी मेडिकल साइंस कैसी है, क्या रिस्क होता है क्या? और मेडिकल साइंस अपने आप में परफेक्ट है देखी जाए तो, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होते हैं, फिर भी मिस हैपनिंग होती है, डॉक्टर बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं बच पाते। तो कई बार क्या होता है ना, हम इंसान है, पहले तो समझो हम इंसान है, हम भगवान तो बन नहीं सकते कि भाई जो 100% में एक्यूरेट कर लो। नहीं वो तो अगर 100% एक्यूरेट हो तो भगवान ही है ना, फिर तो भगवान से कम नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल कभी क्या होता है,
भगवान डिवाइन ही नहीं चाहती सामने वाले का भला होगा अभी भाई, डिवाइन नहीं चाहती, उसका सही वक्त नहीं आया अभी। तो हमको इतने बड़े ऋषि तो है नहीं कि भाई हमारे पास आ गए तो हम उसका उद्धार कर दें, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि भगवान कहता है कि थोड़े कर्म करेगा, पैसे खर्च करेगा, जाएगा, पूछेगा, भक्ति करेगा, रेमेडी करेगा तो चीज ठीक हो जाएंगे। तो हमारे पास आता है, हम उसको बताते हैं तो ठीक भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर जो भी इंसान साफ दिल से, प्योर सोल से किसी भी ऑकल्ट वर्ल्ड में काम करता है तो 70 to 80% प्रेडिक्शन उसकी सही है। बाकी आपकी भक्ति, आपकी डेडिकेशन, आपका विश्वास उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी दशाएं, आपकी दशा क्या चल रही है। जो कर रहा है उसकी भी तो दशा ठीक होगी ना सर, तभी तो अच्छी है कि पता लगा आपकी दशा पिटी पड़ी है तो आगे दूसरों को क्या बताओ। ये बात होती है। तो हर चीज 100% काम करती है, 100% करेक्ट है, 100% है, लेकिन हम कितना कर पाते हैं ये हमारे ऊपर। नहीं मतलब टैरोट से किसी ने किया हो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके पास? मतलब मैं ये देखिए स्पेकुलेशन में टैरो का मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि स्पेकुलेशन गैम्बलिंग इन सब लोगों से ना वास्ता है नहीं हमारा टैरो में। बाकी प्रश्न कुंडली में है, बाकी प्रश्न कुंडली है, मेरे काफी सारे कुलीग्स हैं जो ये अपना शेयर मार्केट और आईपीएल ये सब करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, और वो काफी हद तक मैंने बताया ना 80% से ऊपर अच्छी जाती है, बिल्कुल है। पर टैरो में मैं मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, टैरो में मेरा कोई ऐसा नहीं है। बेसिकली टैरो में मेरे कुलीग भी कम है, मेरे स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। अब स्टूडेंट है तो मैंने कभी पूछा नहीं आप उनसे, बेसिकली ना कुलीग से अलग बात होती है, स्टूडेंट से फिर अलग लेवल की बात होती है। कुलीग से तो हम सारे बातें कर लेते हैं, भाई क्या कर रहा है, किसमें एक्सपर्टीज है, क्या है। तो स्टूडेंट ने पता नहीं किसी ने किया नहीं किया, करने चाहो कर सकते हो, कोई वो नहीं है, कर सकते हो। ठीक, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता कि क्रिस्टल का कोई कोर्स है आपके पास? क्रिस्टल का भी कोर्स है सर, अभी हमारा इसी महीने नवंबर में ही क्रिस्टल जेमस्टोन एंड कलर थेरेपी, इसके लिए वर्कशॉप आ रही है 4 से 5 दिन की, ठीक है। उसमें कलर्स कैसे काम करते हैं, क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, जेमस्टोन कैसे काम करते हैं, जेमस्टोन को कैसे पहचानेंगे असली है नकली है, इनका साइंटिफिक नाम क्या होता है, कब हमें किसकी रेमेडी करनी चाहिए, कब दान करने हैं, कब यंत्रों का इस्तेमाल करना है, कब हमें किस सिचुएशन में हम जेमस्टोन पहन सकते हैं, ये सब बताया जाएगा। और इसके साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, इन सब साइंसेस में कैसे हम इन कलर जेमस्टोन क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। और हम बहुत सारे क्रिस्टल डिस्कस करेंगे वहां कि एक क्रिस्टल चाहिए ये किस किस लाइफ के किस सेक्टर में काम आएगा, वो सब बताएगा। 5 दिन का 4 या 5 दिन का कोर्स कर ला रहे हैं, इसी नवंबर में ला रहे हैं। अच्छा। मैं पढ़ाता रहा हूँ पहले, ये नहीं कि पहली बार ला रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूँ। अब तक मैं 3 दिन का कोर्स पढ़ाता था, अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें और लेकर आ रहा हूँ उसके अंदर, कि बहुत सारे हम क्रिस्टल को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि क्रिस्टल का नाम क्या है और ये क्रिस्टल आपको किस किस रूप में फायदा दे सकता है और कहाँ का दे सकता है, चाहे न्यूमरोलॉजी में, चाहे ज्योतिष में, कभी चाहे टैरो में, चाहे वास्तु में। कैसे हम एक क्रिस्टल का यूज करते हुए वास्तु में कैसे उसका बेनिफिट लेंगे, टैरो में कैसे बेनिफिट लेंगे, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उसमें बेनिफिट कैसे लेंगे, आप ज्योतिष करते हैं तो उसमें बेनिफिट कैसे लेंगे, तो वो सारा कोर्स हम लेकर आ रहे हैं। ओके, ये एक प्लेटफॉर्म है सर, हमसे जुड़ जाइएगा, ये तो पक्का। मैं तो हमेशा ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, मेरे से अगर आपने एक कोर्स कर लिया, दूसरा कोर्स अगर आपके दिमाग में भी आया ना तो पहला नाम मेरा ही आने वाला, ये तो पक्का। सभी लोग कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो एक ही कोर्स किया लाइफ में, 4, 5, 3, 2, मतलब जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होता है मिर्ची करता है, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है ना, उनको लगता है कि ऑथेंटिक चीजें मिलती हैं, जहाँ कोई फिक्शन वर्ल्ड नहीं क्रिएट किया जाता कि पता नहीं क्या। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। आ रहा हूँ राजीव जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं नंबर से ले रहा हूँ। इसके बाद कौशिक जी हमारे साथ हैं। कौशिक जी, hello sir, hello, yes, are you getting my voice sir? Yes, So मेरा जो क्वेश्चन है, the first thing is that actually I'm willing to join the course, but मैं side by side मेरा MSc चल रहा है, MSc zoology से मैं कर रहा हूँ। तो अभी 15, 16, 17, 18 मेरे 4 दिन एग्जाम्स है, तो मैं उसमें मतलब मैं कोई प्रॉब्लम तो ऐसा सच नहीं होगा कि मैं प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में हम आपको क्या बताते हैं, कार्ड्स ही बताते हैं स्टार्टिंग में, और किसी भी एक कार्ड का दूसरे कार्ड से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं आपने 2 दिन क्लास अटेंड नहीं की तो तीसरी क्लास अटेंड नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। जी सर, जी सर, दिक्कत आती है। ओके, लेकिन स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हम आपके कंफर्ट जोन में पढ़ाते हैं। क्या होता है, हमने जो पढ़ाया आपको नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 11 बजे तक, आप उसको जब मन कर रहा है उसको पढ़ो, जब जैसा टाइम मिले उसको पढ़ लीजिए।
ओके सर। सर एक और चीज बोलना था सर। मैं कल एक्चुअली मेरा आने का प्लान है आपके ऑफिस से, मैंने बात भी किया था रिगार्डिंग दैट। तो सर क्या मैं बिकॉज मैं आई एम जस्ट अनेबल टू पे इट ऑनलाइन, सो बाय कैश कैन आई पे इन योर ऑफिस? you can. तो सर टाइमिंग्स क्या होगा सर आपके यहाँ टाइमिंग पर आप देखिए मुझे आने? क्या है, वैसे तो मेरी क्लास होती है, मैं अब तो नाइट में तो क्या घर से लेता हूँ, लेकिन मेरी तो दिन भर क्लास चलती रहती है, तो मैं फिर ऑफिस से क्लास लेता हूँ। 9 बजे तक मैं ओके ऑफिस में सर। पढ़ाता हूँ, 9 बजे के बाद फिर मैं घर पे आके पढ़ाता हूँ। तो मेरी सुबह लगभग मैं 11 बजे से पढ़ाना शुरू करता हूँ, रात के 11 बजे तक मैं लगा ही रहता हूँ। कोई कोर्स चल रहा है, कभी वेबिनार है, कभी कोई वर्कशॉप चल रही है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो ओके आप आइए, सर। मोस्ट वेलकम है, कभी भी आ सकते हैं, फोन कर लीजिएगा। सर मॉर्निंग में से कितने बजे तक मैं मॉर्निंग में आपको आप 11 फिर बजे के मैं बाद कभी भी आपसे आ सकते कनेक्ट करूँ? हैं, 11 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं। इससे पहले 8 आना है बजे? तो फिर बता। ओके सर, 8 बजे के बाद सर? 11 o'clock। ओके। अच्छा सर 11 o'clock। ओके सर, ओके सर। मैं फिर आपको सर एग्जैक्ट एट 11 o'clock आई विल बी एट योर ऑफिस इन दैट केस, ठीक है, बिकॉज आप आ जाइए, मोस्ट है ना? वेलकम। ओके, थैंक यू सर। मुझे यही इन्फॉर्मेशन सर कल पक्का मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं जस्ट मैं कलकत्ता से पर्टिकुलरली इस वजह इसलिए ही मैं दिल्ली आया, मुझे आपसे जस्ट मिलना है, दैट्स द मेन रीजन। अरे थैंक यू सर। कल सर मुझे आपसे बताया था, आके मैं आया था जरूर कलकत्ता यार, इस बार मैं घूम तो जाता। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, आप आइए। ज्योति जी, ज्योति सिंगल जी। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार ज्योति जी। सर मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ, मैं बहुत टाइम से करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही कुछ फाइनेंशियल रीजन की वजह से। अब मैंने सोचा फाइनली कर ही लूं। तो मैं बहुत टाइम से, मतलब मेरे को ये आपको देखते हुए 5-6 महीने हो गए हैं। मैंने आपसे बात भी की थी, लेकिन फिर बस कुछ ना कुछ हो गया कि और मैं नहीं कर पाई। ठीक है। तो सर आप ये फिजिकली भी करवा रहे हैं या फिर मतलब ऑनलाइन? फिजिकली पहले ऑनलाइन? करवाते थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन अब अच्छा लॉकडाउन में क्या है ना कि अब फिजिकली क्या होगा, मैं आपको 10 लोगों को पढ़ा पाऊंगा, या फिजिकली पढ़ाने का नुकसान भी था, समझिए बात। हाँ जी, हाँ फिजिकली जी, जब आप पढ़ते हैं तो कोई नोट्स नहीं मिलता आपको, कोई रिकॉर्डिंग नहीं आपको मिलती, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, जितना आपने समझ लिया उसके बाद तो वर्ड्स हवा में उड़ गए ना, खत्म हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी, क्या चीजें आपको, कोर्स मटेरियल आपको मिल रहा है, आपको पूरे सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग में देता हूँ आपको। हाँ जी, कुछ ही समझ नहीं आ रही, 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, आपके बाद अपनी एसेट्स होती है, आपके पास है ना जी, रिकॉर्डिंग, सुनते रहिए। जी। सर जैसे मान लो अगर कभी मतलब ये जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है और अगर बाय चांस फिर दोबारा से अगर थोड़ा-सा समझने के लिए आपकी शरण में आना पड़ता है, तो आप क्या बीच में करते हैं? हमें देखिए इन्वॉल्व क्या करते होता है हैं या कि नहीं? मेरी इंट्यूशन उस टाइम काम करती है। जैसे अभी हमारे साथ आपने देखा होगा एक मैम थी, क्या नाम था, जयश्री मैम। हाँ जी, हाँ जी। मेरे साथ जून में उन्होंने काम किया था, पढ़ाई की थी। जी, आज जी, वो जी, बाय जी। चांस जैसे कनेक्ट होगी, उन्होंने बोला सर मैं 2 क्लास आपकी अटेंड नहीं कर पाई थी स्प्रेड वाली। हाँ अब जी, हाँ मुझे जी, हाँ ऐसा जी। लगा, मेरी इंट्यूशन ने जवाब दिया कि इनको कराना चाहिए, तो मैंने अलाउ जी, कर दिया। ठीक है, तो ठीक वो है, तो उस थैंक चीज पर डिपेंड करता है कि अगर आपको, मुझे लगेगा तो कि भगवान ने इतनी इंट्यूशन दे दी है कि बच्चा किस प्लेटफॉर्म पर बोल रहा है, जी, मतलब जी, जी। अगर आपको वाकई में जरूरत होगी तो मेरा दिल हाँ गवाही जी, दे देगा और मैं आपको अलाउ कर दूंगा। जी, ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रेटनेस है कि मतलब इंसान अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा, तो आप दोबारा से फिर मदद कर बिल्कुल, अब देते आपके हैं। सामने है ये तो मैम, आपके सामने ना हाँ जी, जयश्री मैम आई थी, तो उन्होंने बोला, मेरे इंट्यूशन ने बोला कि नहीं इनको कराना है। मैंने सोचा नहीं ना, मैंने तुरंत बोल दिया कि आप मेरी असिस्टेंट है गरिमा, उसको फोन करके अपना नाम लिखवा दिएगा और बोल दिएगा सर ने मुझे अलाउ किया, बस बात खत्म हो गई। सर वो मेरा रजिस्ट्रेशन आप कर लेना, मैं पेमेंट सर कल हाफ पेमेंट दे दूँ? कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं 6-7 महीने से करना चाह रही हूँ और मैं सिर्फ पैसों की वजह से नहीं कर कोई पा बात रही नहीं हूँ। मैडम, आप ये लास्ट ऑफर है, इसको मत चुकिएगा, क्योंकि इसके बाद उसका रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कर जी, लीजिए, कोई बात नहीं, आप मेरे को जैसे मर्जी दे दीजिएगा, कर लीजिए आप, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। पैसा इस आप बार मेरा प्रॉब्लम नहीं प्लीज़ आएगी आप, ठीक है। सर मैं आपको कल कॉल किस समय करूँ? मैंने आपको व्हाट्सएप भी वैसे कर दिया है ठीक है, और कर लेना कभी इसमें भी, भी मैं 11-12 बजे के बाद कभी भी कॉल कर लेना, या तो मैं तो नहीं उठाऊंगा, गरिमा मेरा फोन उठाएगी, तो गरिमा को जी, लिखवा देना बस, ठीक है। ठीक है। मतलब जो अभी मैंने अपना नाम आपको दिया है, तो ये मेरा अभी एनरोल हो जाएगा क्या? अभी हो जाएगा मैडम, मैं तो अभी मैं बैठने वाला हूँ, मैं जितने नाम आ चुके होंगे, जितने नाम आ जाएंगे एनरोल कर, कोई दिक्कत जी, ठीक है। नहीं। और अगर थैंक यू सो मच सर। जो अभी लोग जुड़े हैं, अगर जी, एक्स्ट्रा भी हो गए, तो आज जितने लोग ज्वाइन किए होंगे ना, उन सबको मैं कार्ड देने वाला हूँ, चाहे वो थोड़े 2-4 एक्स्ट्रा भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आज के लिए, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर, निश्चिंत थैंक यू रहिए। सो मच। थैंक यू सो मच। चलो आपके 1200 रुपए ये तो बचे मैम, नहीं तो कार्ड तो फिर भी लेने थे आपने, ठीक है।
चलो राजीव जैन जी, राजीव जी। वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया राजीव, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मैं एक्चुअली वो रजिस्टर करना चाह रहा था, तो मैंने आपके मैसेज में तो डाल दिया, अपना नाम डाला था ठीक है बेसिकली। राजीव, ठीक है। तो बस वही था, मेरे को एक कंफर्म करना था उसका। अच्छा कोई सर, बात एक छोटी सी चीज और पूछनी थी, ये जो हाँ जी। जीएसटी है, हाँ जी, कैन आई गिव टू माय कंपनी नेम वेयर आई कैन यस गेट यस सर, यस बिल्कुल, डेफिनेटली आप मेरे को भेज दीजिएगा, बिल्कुल आपको बिल मिल जाएगा। तो वो आपको मैं कॉल करके मैं दोबारा कर लूं सर, उसका डिटेल ले लूं? कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा मॉर्निंग में, आप मांगेंगे तो मैं आपसे ले लूंगा, डिटेल ले लेंगे। वो कोई बात नहीं, वो तो कभी भी आपको ले लेना, ड्यूरिंग द कोर्स भी आप बोलेंगे ना, तो कभी मिल जाएगा। ये नहीं कि कल या परसों ही पेमेंट करते चाहिए, आप कोर्स में आएंगे तो कभी भी आपको डिलीवर कर देंगे, दे देंगे आप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस सर। राइट सर, टेक केयर, गॉड। राइट सर। कीर्ति जी, कीर्ति जी। हेलो, यस यस। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने टेरो का कोर्स कर रखा है, अब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट करना चाह रही हूँ, हाँ, तो उसमें आप मुझे ऐसे साथ में से डिफाइन करोगे क्या कि न्यूमरोलॉजिस्ट को टेरो में कैसे ऐड कर सकते हैं अपन? कर दूंगा, चलो कर दूंगा, ठीक है, कर देंगे सर। न्यूमरोलॉजिस्ट और टेरो कैसे दोनों का ऐड करके अपन कैसे रेमेडी और सब्जेक्ट बता करें? देंगे, बता देंगे। ओके, अपने टैरो एक के अभी जैसे उन्होंने पूछा जीएसटी के लिए, हाँ। तो अब मैं भी जैसे मेरे हस्बैंड की खुद की फर्म है, हाँ। तो मैं भी अगर आपसे बिल हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, हाँ, थैंक यू। हमारी तरफ से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप सोच नहीं सकते, हम बहुत रिजिड नहीं है, हम तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप बोलो सही, एक बार कहते हैं ना, बोल के तो देखो एक बार, हमारे यहाँ हर चीज मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि ऑकल्ट वर्ल्ड में क्या होता है ना, इंसान जितना फ्लेक्सिबल होगा, जितना हम्बल होगा, जितना दूसरे की सोचेगा, उतना ही आप तरक्की करोगे। क्योंकि हमारा काम क्या है, हम हीलर हैं, दुनिया परेशान है, तो अगर हम ही नहीं सुनेंगे उसकी तो कौन सुनेगा। टैरो का रीडिंग का कोर्स कल 6:30 से है ना, फिर आज कौन से कोर्स? मुमताज जी, कल से नहीं है वो, मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, मतलब दिन के अंदर, तो इसलिए थोड़े से इश्यूज थे, तो फिर क्या होता है कि 2 क्लास करके फिर ब्रेक आ जाता, तो इसलिए हमने क्या किया, मंडे से एक बैच शुरू करें, क्योंकि हमारा जो कोर्स है मंडे टू फ्राइडे है, ठीक है। तो इसलिए हम 15 से शुरू कर रहे हैं इस बैच को, जो कल वाला बैच था वो 15 से शुरू हो रहा है, ठीक है। गौतम जी, हेलो, हाँ जी, हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर एक्चुअल में मैंने पहले भी आपका देखा था वीडियोस वगैरह, मैंने कांटेक्ट किया था आपको, हाँ जी। तो उस टाइम तो मैंने सर डेक खरीद लिए थे, अच्छा ठीक है, कोई बात बट मैं कोर्स के लिए अरेंज नहीं कर पाई थी अमाउंट। ओके, ठीक है, तो अभी मैंने किसी तरह कुछ तो अमाउंट करा है इकट्ठा, ठीक तो है। अगर मैंने डेक ले लिए तो मुझे क्या थोड़ा कंसेशन मिलेगा? नहीं, कंसेशन नहीं मैडम, ये तो एक गिफ्ट होता है, गिफ्ट को कभी भी कैश नहीं कर सकते। सर कुछ कुछ और भी कर नहीं? लेंगे, कभी आप और करोगे ना तो मेरे को लिखवा देना हाँ अपना नाम, कहीं कोई और कोर्स करेगा तो उसमें कुछ ओबलाइज कर लेंगे आपको, क्योंकि अच्छा सर। टैरो में ना ऑलरेडी इतने लो कॉस्ट में मैं करा रहा हूँ ना मैडम, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये लोग आके बताते हैं कि सर हमने 15,000 का सिक्का, 25,000 दिए हमने, मतलब सर एक कंफ्यूजन और था। हाँ ओके सर, आई एग्री फॉर दैट। एक और था, एज ए क्लाइंट अगर मैं किसी टैरो रीडर के पास जाती हूँ, ठीक है, मैं वैसे खुद रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, मैंने अभी सीखी है न्यूमरोलॉजी, बट जैसे हम टैरो रीडर के पास जाते हैं, मेरा हाँ फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, हाँ जी, मैं गई किसी के पास, हाँ, तो उन्होंने टाइम लिमिट कर दिया कि विद इन दिस टाइम लिमिट ओनली यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आफ्टर दैट यू कांट कंटिन्यू। नहीं मतलब मैं समझा नहीं, कोई जैसे हाँ, बोलिए। मैं गई, जैसे हाँ, आप टैरो रीडर है, मैं आपके ठीक है, पास आई, ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या क्या बताएंगे, क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं है कार्ड की, ठीक भी है, क्या ठीक करते है, हैं, शफल क्या हाँ, करते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, यू आर हैविंग 10 minutes, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, ओके, विद इन 10 minutes यू हैव टू आस्क एज मेनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, ठीक है। मैंने उनसे क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल, मतलब 2-3 क्वेश्चंस पूछे होंगे, उन्होंने सिर्फ एक का जवाब दिया, फिर उन्होंने कहा योर टाइम इज आउट, आई कांट आंसर यू फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। वो मैडम देखिए क्या होता है ना, वो कमर्शियल एंगल पे है सारा, है ना, ऐसा होता नहीं है वैसे बेसिकली। क्या होता है देखिए, देखो कुछ तो टाइम फ्रेम करना पड़ता है। अब क्या होता है, जैसे आप कंसल्टेशन लेते हैं तो वहां या तो होता है कि मैं आपको 20 मिनट 25 मिनट दे रहा हूँ जी, आप जो मर्जी पूछ लीजिए, या होता है भी नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने आप क्वेश्चन उस अमाउंट में पूछ सकते हो। तो बेटर ये होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से पूछे ना तो ज्यादा बेटर है, कि भाई 3 क्वेश्चन के मैं 500 लेंगे, 1000 लेंगे, 2000 जो भी है,
आप क्वेश्चन खोल लीजिए। टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम में तो क्या बातें हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, कई बार वो एलोबरेट कर रहा है, चीजों को पता लगे, एक क्वेश्चन में 10 मिनट पूरे हो। अब आप ये तो नहीं कह सकते सब जल्दी जल्दी बताओ, अब जल्दी का काम होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो तरीका गलत है। सेकंड थिंग सर, इसमें जो प्रेडिक्शंस होती हैं, दैट इज 100% एक्यूरेट। देखिए मैडम 100% तो अब क्या बताएं, देखिए 100% तो एक्यूरेट होती हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, अब हर चीज कभी कभी डिवाइन नहीं चाहता या रीडिंग गलत हो गई, हो भी सकती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो हम बता रहे हैं डिवाइन वर्ल्ड से वो मैसेज आ रहा है और वो 100% ठीक आ रहा है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए ना, कोरोना में क्या हुआ, लोग पैसे रख के बैठे थे, है ना, हॉस्पिटल भी एडमिट हो गए, सब कुछ था, डॉक्टरी फैसिलिटी, सारे टेस्ट कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं बच पाए। उसको क्या बोलोगे कि डॉक्टर की गलती रही या हॉस्पिटल में इलाज नहीं किया? सब कुछ होते हुए भी जब नहीं हो रहा होता ना कोई, तो नहीं होता। तो पूछने वाला अपना कर्म कर रहा है, वो हमारे पास आया, हम अपना कर्म कर रहे हैं कि उस डिवाइन को जानकर अपनी सारी नॉलेज को लगा जो हमने सीखा है ऑकल्ट साइंस में, हम भी अपना कर्म कर रहे हैं बताने का। वो होना ना होना वो तो श्री कृष्ण जी जानेंगे ना, उस पूछने वाले ने अपना कर्म किया, हमने अपना कर्म किया, बाकी श्री कृष्ण पे छोड़ दिए, तो देखेंगे। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन सर, कि जैसे एक बार एक क्लाइंट ने एक क्वेश्चन पूछा, हमने उसकी रीडिंग दे दी, ठीक है, आफ्टर 2 months he is coming back or she is coming back with the same question, ठीक है, कि मेरे सिचुएशन में कोई फर्क आया ही नहीं है, आपने तो ऐसा कहा था। हाँ ठीक है, कोई उस बात सिचुएशन में वो सब आपको बताया जाता है। मैं एक चीज सिखाता हूँ टैरो में कि कब रीडिंग करनी है, सेम क्वेश्चन को आप कितने टाइम फ्रेम में पूछ पाएंगे, कैसे सेम क्वेश्चन का आंसर हर बार अलग आता है, क्यों आता है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, एक एक चीज कंस्ट्रक्ट बताई जाती है, बिल्कुल बताया जाता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखिए मेरा मकसद ये होता है कि आपके वाई क्लियर करने हैं। जब आपके वाई क्लियर नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, और आप कंफ्यूज रहो तो क्या रीडिंग करोगे, नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको इतना परफेक्ट बना देता हूँ कि आपके क्वेश्चन खत्म करो पहले, कि रीडिंग आती कैसे है, सेम क्वेश्चन पूछने आया तो हम कितने टाइम फ्रेम, मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा सारा, ज्योतिष से कनेक्ट कर आपको क्यों, वो सब बताया जाएगा। मुमताज जी, मुमताज जी आप अनम्यूट कर सकते हो। मुमताज, वीडियो नहीं, ऑडियो, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। मुमताज जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। कौशिक जी, मुमताज जी आप कर नहीं पा रहे, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। कौशिक जी, जी सर, सर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन सर। आई जस्ट वांट टू आस्क कि बिकॉज मेरा 4 दिन, स्टार्टिंग का 4 दिन जो थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांसेस मुझे अगर बाय चांस, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम्स आल्सो, ठीक है, कोई ऐसा कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। उन 4 दिन के अंदर एक दिन की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, अगर वो अटेंड कर पाए लाइव तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तो ऐसा, मेरी रिकॉर्डिंग भी आप सुनोगे ना, ऐसा लगेगा कि मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ आपको, ये तो पक्का है। सर एक और चीज मुझे पूछना था सर, ये ऑकल्ट साइंस में एंट्री करने का मतलब क्या, मतलब खतरों से खेलने के बराबर समथिंग कुछ ऐसा होता है? नहीं यार, ऐसा होता तो मैं तो खतरों से घिरा होता। मैं तो ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, एनएलपी, रेकी, कलर थेरेपी, क्रिस्टल, जेमस्टोन, और जो आप सोच सकते हो। अब मैं जब वास्तु बोल रहा हूँ तो वास्तु के अंदर 10 तरह के वास्तु होता है। जब ज्योतिष बोल रहा हूँ तो ज्योतिष में 5 तरह की विद्याएं होती हैं। जब मैं आपको न्यूमरोलॉजी बोल रहा हूँ तो न्यूमरोलॉजी के अंदर भी 5 तरह की विद्याएं हैं। तो मेरा क्या होता सर, मैं तो खत्म हो लिया होता। सर एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ये मतलब इस चीज का ये एक मैंने सुना था कि मतलब अगर किसी नेगेटिव वाइब्स जो है हम भी कैच कर लेते हैं क्या सर, ऐसा कुछ समथिंग? लॉजिक समझिए, लोग बताने वाले ना मिसगाइड इतना करते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं तो समझा के थक गया। मुझे लगता है इक्का दुक्का लोग हैं मेरे जैसे जो अच्छी चीज को फैलाते हैं, बाकी तो सब नेगेटिव बोलेंगे। अरे सिंपल सी बात है, हम कंसल्टेंट है ना, जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर के पास कौन आएगा? पेशेंट आएगा, बीमारी आएगा, रोगी होगा। जी सर, यस। दूसरा, अगर आप लॉयर हो तो कौन आएगा आपके पास? सर वही जो परेशान होगा, जिसके झगड़े चल रहे होंगे। अगर वो उनको सोचकर परेशान होगा कि यार दुनिया में सभी झगड़ते रहते हैं, अगर वो उसको दिल पे ले ले तो गलती किसकी है? उसकी है ना भाई, दिल पे तो ना, तेरा प्रोफेशन, तेरा काम है। अब डॉक्टर कोरोना टाइम में अगर ये सोच लेता कि भाई मैं क्यों इलाज करूं, मैं तो कोरोना है, तो लोगों ने काम किया ना डॉक्टर ने। तो बस इतना ही है, आपका प्रोफेशन है, आपको फेस करना पड़ेगा। हमारे पास सब लोग परेशान आते हैं, तो हमें उस परेशानी से अटैच नहीं होना। इसके लिए एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखो, जब वो अस्थाना, डॉक्टर अस्थाना पूछता है कि पेशेंट से कैसे रिलेशन डेवलप करोगे आप,
तो सब कहते हैं जी हम तो फैमिली एनवायरनमेंट के रहते हैं। बोला पागल हो गए हो क्या, इलाज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे लिए सामने वाला पेशेंट है वो सब्जेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। अगर अटैच हो गए तो फिर उसकी एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो ना, हमें अटैच नहीं होना, हमें सिर्फ अपना काम करना है। ओके सर। सर वो एक और चीज सर, एक्चुअली सर मैंने आपसे कंसल्टेंसी के भी पूछा था, बट राइट नाउ आई एम जस्ट अनेबल टू पे, तो सर कैन आई जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चन टुमारो व्हेन आई कम फॉर 10 मिनट्स और फॉर 15 मिनट्स इफ यू अलाउ? चलो कल देख लेंगे, कल आप आ जाना, कल वेबिनार है हमारा। ओके सर, कल सर 11 AM आपके ऑफिस में आई विल बी जस्ट कमिंग टू। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। उर्वशी जी। सर अभी जब आप हम लोग को कार्ड शेयर कर रहे थे, स्क्रीन पे समझा रहे थे, तो उसमें आपने यू वर टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स एंड कलर्स। जब आप ये टैरो वाला जो अभी आप वो लेंगे प्रोग्राम, तो उसमें विल यू अटैच ऑल दिस टुगेदर? मैडम ऐसे ही पढ़ाता हूँ जैसे पढ़ा रहा हूँ। ओके। हर कार्ड में क्या कलर कह रहे हैं, क्या नंबर कह रहे हैं, क्या जैसे क्वेश्चन कह रहा है, प्लैनेट्स आप बता रहे हैं, सैटर्न बता रहे हैं, ग्रह बता रहे हैं, नंबर्स, ग्रह सब कुछ बताया जाएगा, वास्तु सब कुछ बताया जाएगा, डायरेक्शन सब कुछ बताया जाएगा। ओके, नहीं वही मुझे जानना था कि मैंने कहा सर उसके लिए कुछ अलग कोर्स तो नहीं करना, या आप इंक्लूड कर दोगे वो सब चीजें? ओके। एंड सर आपका ऑफिस कहाँ पर है दिल्ली में? मेरा वेस्ट दिल्ली में है मैम, रमेश नगर मेट्रो सिटी। ओके सर। एंड सर एक चीज और है, एक मैंने एंजल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स में क्या डिफर करता है सर? कुछ डिफरेंस नहीं है, वो भी कार्ड है, उस कार्ड से ही प्रेडिक्शन की जाती है, लेकिन जितनी फाइन प्रेडिक्शन, जितना सब कुछ राइडर वेट में है, इतना एंजल कार्ड में नहीं। ओके। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है इससे करनी चाहिए, बाकी एंजल कार्ड भी आप यूज कर सकते हो, वो आगे कराएंगे कभी कैसे एंजल कार्ड को कनेक्ट करना है टैरो के साथ, तो वो कर लीजिएगा हमसे। सर अभी मेरा एक मेंटल ब्लॉक जो हो रखा है आपका अभी ये वेबिनार के बाद से, क्योंकि टैरो का ऑलरेडी मैं कर रही हूँ, फीस वगैरह दे चुकी हूँ, राइट। एक तरफ तो मन कर रहा है कि आई शुड गो फॉर टैरो, दूसरी तरफ मेरा दिमाग न्यूमरोलॉजी पे भी चल रहा है। कोई बात नहीं, देखिए टैरो आपने कर लिया, ठीक है, तो अगर कोई जैसे न्यूमरोलॉजी आप मेरे से कनेक्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, जो आपको टैरो में गाइडेंस चाहिए कि थोड़ी बहुत मैं दे दूंगा। कोई देखिए हम ऐसा इतना वो कमर्शियल नहीं है कि नहीं जी मैं क्यों बताऊं, ठीक है। नहीं, मेरा अगर कोई भी स्टूडेंट बन जाता है ना, ऑनेस्टली सेइंग आपने जो कार्ड्स पढ़ाए, आई थिंक मैं शायद लाइफ टाइम नहीं भूल पाऊंगी अभी उनको। यही है, मैं कहता हूँ पढ़ना नहीं होता मेरी क्लास में, मैं क्या कहता हूँ आपने सिर्फ मेरे को ढंग से सुन लिया लाइव क्लास में, और मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार और सुन लीजिएगा विदिन 24 आवर्स, तो मुझे पता नहीं मैडम, अभी बैठे बैठे आई वाज लुकिंग एट योर यूट्यूब के भी वो देख रही थी, आपके सुन रही थी टैरो बिग फॉर बिगनर्स एंड ऑल दैट, तो मेरे दिमाग में मेंटल ब्लॉक आ रखा है ऑनेस्टली टेलिंग यू, क्योंकि आई वांट टू जॉइन बोथ द कोर्सेज, बट अब वो है कि ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, तो पर मुझे ये लग रहा है कि एक रिफ्रेशर कोर्स तो आप सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट करवा दीजिए। चलो देख लेंगे, कभी ऐसा रहा ना तो कर लेंगे। वैसे मैंने बताया ना आपको 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो टैरो पढ़ के आते हैं, वेबिनार सुनते हैं, यूट्यूब कनेक्ट करते हैं, कहते हैं अच्छा टैरो में इतना सब कुछ हो सकता है, अरे भाई हम तो इनकम्प्लीट सिस्टम है, या हम तो अभी कहता नहीं किस और में बैठे हैं, तो फिर वो सीखने आते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। ओके सर इन केस अगर कभी कोई क्लास मिस हो जाती है, सो वी गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट, सो दैट वी कैन। रिकॉर्डिंग तो आपको मिलती है, चाहे लाइव क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मिस हुई है या नहीं हुई है, पीडीएफ आपको मिलती है, सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और पूरे क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प सर। थैंक यू। मुमताज जी आप अनम्यूट हो चुके हैं, प्लीज बोलिए। हाँ सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही मुमताज जी। हाँ सर, मुझे पूछना था कि एक्चुअली जो कोर्स के बारे में पूछ रही थी ना, तो आपने कहा कि वो मंडे से 15 तारीख से शुरू होने वाला है, तो अभी जो हो रहा है मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी 10-15 मिनट्स पहले ज्वाइन किया है। अभी क्या हुआ था, हमने ये कोर्स 10 तारीख से शुरू करना था, ड्यूटी फेस्टिवल्स हम ना वेबिनार कर पाए, ना हमारे पीछे मेरी क्लास भी चल रही है ना, मेरे पास एक ही बैच नहीं है ना, मेरे पास टाइम स्लॉट अभी खाली नहीं हुआ वो, ठीक है। तो ऑलरेडी क्योंकि फेस्टिव सीजन में मैंने सोचा था कि 2-3 दिन छुट्टी रखेंगे, लेकिन क्या हुआ, बच्चों ने बोला सर फेस्टिव सीजन है, उन्होंने एक तरह से छुट्टी मार ली, और आज तक मतलब आज पहली क्लास हुई है हमारी, ठीक है। वो बोले सर भैया दूज है, कोई घर नहीं पहुंचा, कोई, मैंने कहा चलो कोई बात, तो वो जो 3-4 दिन क्लास रह गई ना, वो मुझे कवर करनी है, क्योंकि वो स्लॉट ऑलरेडी चल रहे हैं मेरे पास। हर बैच के कोई एक ही कोर्स नहीं चल रहा होता, मेरे पास हर बैच के 2-3 कोर्स चल रहे होते हैं, और मैं एट ए टाइम कम से कम 10 कोर्स पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरे पास तो टाइम नहीं है ना, वो स्लॉट ही खाली नहीं है।
तो अभी 2-3 दिन में स्लॉट खाली हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगर वो फ्राइडे को खत्म भी हो जाता, फिर 1 क्लास करके 2 क्लास छुट्टी होती, तो मैंने कहा चलो उसको मंडे से शुरू कर लेते हैं। तो यही शायद मंडे से शुरू हो रहा है, जो कल तो ओके, तो उसका जो टाइमिंग रहेगा वो 6:30 का ही होगा ना सर? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम। तो आज ऐसा कुछ मीन्स हमारे बैच का ऐसा कुछ नहीं है ना आज? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके, मुझे वो समझ नहीं आया तो इसलिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। चलो जी, सबके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगर किसी ने फिर क्वेश्चन पूछना है तो मैं और 2 मिनट हूँ। आप आए, बहुत अच्छा लगा, और जुड़े रहिए। बेशक आप जुड़ेंगे ना हमसे, तो कहीं ना कहीं कभी लाल किताब है, कभी कोई वेबिनार है, कभी क्रिस्टल का है, कभी रुद्राक्ष है, कभी सिजल सिंबल्स है, कभी रेमेडीज की क्लासेस हैं, कभी रेकी है, कुछ ना कुछ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑथेंटिक चीज, ऑथेंटिक नॉलेज मिलती रहेगी। एक अभी हाथ उठाया वासुदेव जी का। यस वासुदेव जी, प्लीज। वासुदेव जी। जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं प्रिया हूँ। प्रिया जी प्लीज। जी सर, रेकी की कब से है सेकंड? रेकी सेकंड प्रिया आप कर चुके क्या हमसे पहले? जी सर, फर्स्ट की मैंने। अच्छा, फर्स्ट की है। अभी आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा सर। वो फिर है ना, उसकी टाइमिंग न्यूमरोलॉजी के साथ तो नहीं होगी? नहीं, वो तो कभी नहीं होगा। मेरे कोई भी चल रहा होगा, कोशिश यही रहेगी, क्योंकि मुझे भी तो इन्वॉल्व होना पड़ता है ना। जी सर, तो इसीलिए वो रहेगा कि भाई उस टाइम फ्रेम में नहीं होगा, वो टाइम फ्रेम अलग ही रहेगा। सर ठीक सर, तो फिर मैं न्यूमरोलॉजी में तो आ रही हूँ, फिर रेकी भी जब भी होगी। ठीक है, वो सेकंड जो होगा वो तो उसी हिसाब से बनाया जाएगा कि बच्चा जो हमसे कोई कोर्स कर रहा है वो एक कोर्स नहीं कर रहा था, पता नहीं कहीं जुड़ा रहता है। जी तो सर, कभी ऐसा नहीं होता कि हम कोई कोर्स कराएंगे तो उसमें कोई टाइम क्लैश करे दूसरे कोर्स का, नहीं होगा। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो, आपको रेकी फर्स्ट लेवल किया कैसा लगा हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। बहुत ही अच्छा लगा सर। मैं पूरी तरह से अभी मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना भी मैंने किया बहुत अच्छा। ठीक है, चलो जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार। हम जय श्री कृष्णा कर इसको एंड करेंगे, और जो भी आपने कोर्स करना है आप कर सकते हैं। ज्योतिष, वास्तु, टैरो न्यूमरोलॉजी, केमिस्ट्री, लाल किताब, कोई भी वर्कशॉप, बहुत सारी वर्कशॉप आपके लिए लेकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर कनेक्ट होते हैं कल सेम टाइम, सेम डे, सेम आईडी के साथ। आप कल सारे इनवाइटेड हैं न्यूमरोलॉजी के लिए। थैंक यू राधे राधे सर। थैंक यू, राधे 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 सर। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे।